हमारी जो मार्केट होती है ना, इसमें 2 तरीके का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। अभी उनको 20,000 करोड़ का लिस्टिंग करना है एंड उनको कंपनी से निकलना है, बट उनको अगर निकलना है, उनको अगर बेचना है तो किसी को खरीदना पड़ेगा। आईपीओज इसीलिए आते हैं कि उनको एग्जिट करना है, हमें एंट्री करना है। यहाँ पे एक बार ये क्रॉस कर गया, उसके बाद द शेयर्स गोना गो बूम। जो ये हाई है, इसको जैसे स्टॉक तोड़ता है, वहीं पे आपको लॉन्ग टर्म पे एंट्री लेना है। तो ये कह रहा है कि अगर बेस्ट एंट्री पॉइंट है ना, बेस्ट एंट्री पॉइंट आपका यहाँ भी नहीं है, बेस्ट एंट्री पॉइंट आपका यहाँ भी नहीं है। बेस्ट एंट्री पॉइंट है ये जो हाई है, ये हाई को जब ये तोड़ता है, उसके बाद whatever price you pay on listing day, the market will almost certainly offer you a cheaper 1 year later। एक साल बाद वही सेम शेयर आपको सस्ते रेट पे मिल जाए। तो इट इज सेइंग कि रश मत करिए। हर स्लाइड में एक ही चीज कॉमन है कि आईपीओ लेना है, लेना है, लेना है। ये जो क्रेज रहता है ना, इसको अपने आप को हावी मत होने दीजिए। डोंट लेट इट हार्म यू। 55% कंपनीज जो होती हैं वो अपने लोग से नीचे गिर जाती है 3 हफ्तों के अंदर। 51% कंपनीज इवेंचुअली डबल करती है, बट 80% नीड मोर देन अ ईयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक सभी का एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में दिस इज़ गोइंग टू बी अ एक्चुअल मास्टर क्लास ऑन हाउ एंड व्हाई एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट आईपीओस के ऊपर हम लोग आज बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। आईपीओस कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कैसे आईपीओ स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनता है, कैसे आईपीओ में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, पास्ट हिस्ट्री क्या है, डेटा के साथ, बैकिंग के साथ आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो बिना कोई देरी करके आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन फर्स्ट एंड उसके बाद चालू करते हैं। ओके, सो अभी एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द आईपीओ मास्टर क्लास। ना ये मैंने क्यों डिसाइड किया, इसीलिए हम लोगों ने मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि आईपीओ को रिगार्डिंग लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा, कि ये आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं, वो आईपीओ मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्या ये आईपीओ सही है। तो मैं कभी शॉर्ट में एक कॉल में कभी बता नहीं पाता हूँ, बट आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक एवरीथिंग कि आईपीओ क्यों नहीं लेना चाहिए, आईपीओ क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस किस तरीके के आईपीओ होते हैं, और आईपीओ में बड़ा पैसा कब बनता है, क्योंकि आईपीओ में बड़ा पैसा बनता है। बिना कोई देरी करके लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट आवर मास्टर क्लास एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.5 आवर लॉन्ग। आई डोंट नो कितना बड़ा होगा ये, 40-50 स्लाइड्स है अराउंड, बट आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये। बिना कोई देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द आईपीओ मास्टर क्लास, राइट? Why you should almost never buy an IPO from the long term on day one and exactly when the big money is actually made। हमारा गोल क्या है ना, इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम आईपीओ को डे 1 से लेके पकड़ के नहीं रखें, बट एंटर करें ऐसे टाइम पे जब हमारा बड़ा पैसा बन पाए। ठीक है। व्हाट विल यू लर्न इन द नेक्स्ट 60 मिनट्स में अगर बात करें, व्हाई आईपीओज एग्जिस्ट एंड व्हाई, हु डू दे रियली बेनिफिट, किसका सबसे ज़्यादा फायदा है आईपीओ में, रिटेलर्स का कि जो आईपीओ ला रहे हैं उनका। उसके बाद है तो शॉकिंग डेटा, क्या व्हाट 1679 आईपीओ टीच अस, द 3 phase लाइफ साइकिल एवरी न्यू स्टॉक गोज थ्रू, द 6 लाइफ साइकिल पैटर्न्स। ठीक है। उसमें मैंने जो ये पूरा रिसर्च है, ये पूरा रिसर्च एक यूएस में बुक लिखी गई थी, ये यूएस मार्केट के ऊपर है। मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ के, आई हैव इंडियन मार्केट के लिए कुछ मैंने चार्ट पैटर्न्स और वगैरह, मतलब स्टॉक्स के लिए रिसर्च करके बनाया है। कुछ इंडियन एग्जांपल्स भी है, ताकि क्योंकि हम लोग सारे इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इंडिया को, मार्केट्स को लेकर हम इन्वेस्ट करते हैं। फॉर दैट रीजन इंडियन एग्जांपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर दैट रीजन आई हैव इंक्लूडेड सम इंडियन केसेस। मैं बुक दे दूंगा आप सभी को, आप जाके डायरेक्टली बुक भी पढ़ सकते हैं, बट ये स्लाइड्स में पूरा बुक कवर्ड है। इंडियन केसेस में पेटीएम, जोमेटो, डीमार्ट, एलआईसी एंड मोर, थोड़े बहुत और भी हैं। बाई रूल्स, सेल रूल्स, मनी मैनेजमेंट जो काम करते हैं। ठीक है। द ड्रीम दैट सेल्स एवरी आईपीओ, व्हाट इफ आई हैड बॉट Amazon एट डे 1, क्या होता अगर मैं Amazon को पहले दिन खरीद लेता। 90,000% का रिटर्न है। Amazon rises from its 1997 IPO to 2018, the dream every IPO investor chase। आपको क्या सबको क्या है कि 90,000% का गेन है। जैसे ही हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, 90,000% का गेन अगर हमने आईपीओ में पैसे लगा दिए तो टेस्ला में 13x, डीमार्ट में 20x। टेस्ला इन 2013 से 2017 के बीच में $30 का था, तो $390 गया ये करीब 4 साल में।
उसके बाद डीमार्ट में 299 का आईपीओ था 2017 में एंड 5,900 गया 2021 में। इंडियाज ओन सुपर ग्रोथ स्टोरी। बट यहाँ पे ही ट्रैप है। These stories make you believe you must buy every hot IPO on day one and you will miss the next Amazon. तो यही होता है कि आईपीओ ले लेता हूँ, नया कंपनी आ रहा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, गेन देगा ये, आप ले लेते हैं एंड आप फंस जाते हैं उसमें। बट डेटा जो क्या है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ऑलमोस्ट एवरी बिग विनर गेव इन्वेस्टर्स अ बेटर सेफर एंट्री और years आफ्टर लिस्टिंग, आफ्टर इट हैड बीन प्रूवन इटसेल्फ। एग्जैक्टली आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आईपीओ में आप जाइए, आप देखिए सारे कंपनी से लिस्टिंग, मेजॉरिटी कंपनीज लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा उठता है या फिर लिस्टिंग होने के बाद डायरेक्ट गिर जाते हैं। अभी मैं आपको करंट एग्जांपल दूं, ग्लैंड फार्मा, यूनिपार्ट्स, आरआर काबिल, ठीक है। अब बजाज की सारी कंपनीज का आप चार्ट देखिए जाके, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, बजाज हेल्थ केयर, आपको दिखेगा कि आईपीओ आने के बाद करीब किसी किसी स्टॉक है 7 साल 8 साल उन्होंने कुछ नहीं किया है, बट सब आईपीओ के पीछे पागल रहते हैं, आईपीओ आईपीओ आईपीओ। बट आपका जो 8 साल अगर वेस्ट गया एक स्टॉक में, उसके बाद वो स्टॉक उठ गया, बट वो 8 साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इन्वेस्ट भी नहीं करता, फिक्स्ड रिटर्न मिलता आपको एफडी में, फिर भी आपका रिटर्न ज़्यादा बनता है ना। सो वी हैव टू बी स्मार्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि हमें एकदम पिन पॉइंट करना है कि हमें एकदम नीचे खरीदना और एकदम ऊपर बेचना है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल एक बार दो बार हो सकता है लक से, बट कंसिस्टेंटली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है पिछले कभी डेटा पे, बट अगर मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, बट ऐसा हिस्ट्री में और अभी तक बहुत रेयर हुआ है कि किसी पर्सन ने एकदम नीचे खरीदा और एकदम ऊपर बेचा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब दूसरा स्लाइड देखते हैं। वाई डू आईपीओज इवन कम टू द मार्केट? आईपीओज आते क्यों है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीओज एक्चुअली में क्यों आते हैं। कंपनी को क्या जरूरत है, वो तो प्राइवेट थी, उनको पब्लिक आने की क्या जरूरत थी? खुद अपनी कंपनी, खुद पैसा लगा, खुद प्रॉफिट्स लो, क्यों दूसरे किसी को शेयर होल्डर बनाऊं मैं और मैं उसको अपनी कंपनी में बुलाऊं और उसको मैं अपने फिर प्रॉफिट का हिस्सा दूं? क्या रीजन है? सबसे पहले ये समझते हैं। फॉलो द इंसेंटिव्स एंड आईपीओ इज अ ट्रांजैक्शन एंड यू आर अ बायर। आईपीओ एक ट्रांजैक्शन है, आप इसमें खरीदारी कर रहे हैं। एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स, जो हमारी जो मार्केट होती है ना, इसमें दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। सो ये जो होता है ना वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, जो ये लोग आप बातें सुनते हैं, ये लोग एक्चुअली में आईपीओ में बहुत पहले इन्वेस्ट करके रखते हैं। ये कंपनीज में तब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शार्क टैंक इंडिया आप देखते हैं, ये कंपनीज में एकदम नेसेंट स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में, जबकि ये मार्केट में आता भी नहीं है तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो तब क्या होता है, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैव फिक्स्ड लाइफ, 7 से 10 साल का इनका टेन्योर रहता है। द आईपीओ इज द एग्जिट डोर दे सेल टू यू। उनको निकलना होता है कंपनी से, उनको कंपनी से निकलना होता है। किसी ने इन्वेस्ट किया जोमेटो में 10 साल पहले, अब 10 साल बाद उनका हो गया, उनका रिटर्न बन गया, जोमेटो 2 करोड़ की कंपनी से 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई। अभी उनको 20,000 करोड़ का लिस्टिंग करना है एंड उनको कंपनी से निकलना है। बट उनको अगर निकलना है, उनको अगर बेचना है, तो किसी को खरीदना पड़ेगा। आईपीओज इसीलिए आते हैं कि उनको एग्जिट करना है, हमें एंट्री करना है, तो उन्हें बायर चाहिए और वो सेलर है, तो हम बन जाते हैं बायर और हम खुश हो जाते हैं कि वाह आईपीओ आया है, हमें ले लेना चाहिए, बिना कुछ पढ़े, बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे, लिस्टिंग गेन के चक्कर में, सिर्फ लिस्टिंग गेन के चक्कर में। नाउ एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स, ठीक है। Venture capital and private equity funds have fixed life. The IPO is their exit door, they sell you. Founders and employees encash. Promoter dilute stake. ESOPs unlock. Insiders who know the business best are partly selling. Founders, जो भी लोग मतलब जिन्होंने फाउंड किया है, वो लोग एग्जिट लेते हैं, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स होता है, बहुत सारी तरह की चीज़ें होते हैं। अगला जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रेस कैपिटल रिपेडेड। कंपनी को पैसा चाहिए बट वो बैंक के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो बैंक के पास नहीं जाना चाहते, वो मार्केट से पैसा उठाना चाहता है। द जेन्युइनली हेल्दी रीजन, फ्रेश इशू मनी गोज इनटू द बिजनेस फॉर ग्रोथ। ये एक हेल्दी रीजन है, क्योंकि उस पहले क्या किसी को बेचना था बोल के आपको बेच रहे थे, बट ये कंपनी को एक्सपैंड करना है, कंपनी को और बड़ा होना है, कंपनी को और अलग अलग रीजंस के लिए वो आईपीओ ला रहे हैं, ये एक अच्छा रीजन है। उसके बाद बैंकर्स मैक्सिमाइज द प्राइस। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर पेड बाय द सेलर, देयर जॉब इज टू प्राइस द आईपीओ एज हाई एज द मार्केट विल बियर, नॉट टू गिव यू अ बार्गेन। आईपीओ का जो प्राइस होता है वो सस्ता नहीं होता है,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम ही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या है पता है, कि मेरा ये एक फ्लैट है, आप ये फ्लैट बेच दीजिए और आप जितने हाई प्राइस पे बेच पाएंगे आपको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। सो बट खरीद कौन रहा है? आप। तो इसका मतलब आप है प्रोडक्ट, आपको बेचा जा रहा है। आप, वो सेल्स वाला बंदा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ही इज सेलिंग यू हिज प्रोडक्ट, और जिनका प्रोडक्ट है वो जितने हाई रेट पे बेच पाएंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर को कमीशन मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ कंपनीज में क्यों पैसा लगाने से पहले बहुत सोच के लगाना चाहिए। ठीक है, अगला स्लाइड चलता है, नेक्स्ट स्लाइड। An IPO is an exit for insiders and not an entry for you. Case in one point, Paytm India's biggest IPO at the time November 2021 की बात है ये। Who really gets the money? 18,300 करोड़ Paytm IPO साइज, 10,000 करोड़ को ऑफर फॉर सेल आया था, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैशिंग आउट, पुराने इन्वेस्टर्स को निकलना था। 8,300 करोड़ का फ्रेश इशू, मनी टू द कंपनी, ये फ्रेश इशू था। ठीक है, अब 10,000 करोड़ of 18,300 crores issue was offer for sale. More than half the IPO was existing shareholders selling their own shares to the public. ठीक है, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स थे वो पब्लिक को बेच रहे थे। ठीक है, उनको एग्जिट चाहिए था। द स्टॉक वॉज प्राइस्ड एट 2,150, एनालिस्ट कॉल्ड इट एक्सपेंसिव, ब्रोकर रिपोर्ट्स फ्लैग्ड द वैल्यूएशन, द प्राइस वॉज सेट नियर पीक बुल मार्केट यूफोरिया। देखिए एक चीज़ है, बुल मार्केट में जो आईपीओज आती है ना, बुल मार्केट में देखना बहुत ज़्यादा आईपीओज आती है, बियर मार्केट में कम आती है। बियर मार्केट में जो आईपीओज आती है वो ज़्यादा अच्छा करती है लॉन्ग टर्म में, इसका डेटा है, आगे हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें। So now information asymmetry is maximum day one. Insiders have years of data. You have 400 pages prospectus and a 3 days of hype. Information जो है ना, asymmetry क्या मतलब? भेदभाव। इनसाइडर जो कंपनी के ओनर है, जो कंपनी के प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, एंड जो कंपनी के इन्वेस्टर्स मतलब नए इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो हम हैं रिटेलर्स, उनके पास एक 400 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिलता है हमें और 3-4 दिनों की हाइप मिलती है कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, देख लो। मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताऊँ ना, द फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट माई फैमिली में किसी ने किया था, दैट वाज रिलायंस पावर। 2002 की बात है, 2002, जब मैं आई वॉज नॉट इवन बॉर्न एट दैट पॉइंट, एंड वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ आर पावर। इट वॉज सच एन हाइप्ड आईपीओ एंड सबका पैसा डूबा था उसमें, सबका। ठीक है, सो हमें हिस्ट्री से सीखना है, क्योंकि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इट सेल्फ बट इट ऑफन डज राइम। एकदम सेम ही आर पावर जैसा केस नहीं होगा, बट आर पावर जैसा सिमिलर केस जरूर होगा, 100% इट विल हैपन। लॉक इन एक्सपायर एंड सप्लाई लेटर, एंकर एंड द प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स लॉक इन एक्सपायर इन द फॉलोइंग वीक्स मंथ्स, मोर सेलिंग प्रेशर। अब आईपीओ कुछ दिन आता है, फिर वो उठता है, फिर गिरता है, फिर बहुत जोर से गिरता है। ठीक है, या फिर आया कुछ दिन स्टेबल रहा, फिर बहुत जोर से गिरा। क्या होता है कि कुछ रूल वगैरह इंटरनल चीज़ें होती हैं कि आप जो इनसाइडर्स होते हैं वो आईपीओ को बेच नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिनों के बाद सबसे लॉक इन पीरियड होता है कि इतने समय तक आप अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच नहीं सकते। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, मोस्टली, ताकि ये जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, जो ऑपरेटर या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ कहते हैं इनको, बट इनका गोल होता है कि ये एकदम से मार्केट में आए, आईपीओ लिस्टिंग हुए, पहले दिन सारा शेयर बेच के वो निकल गए। ऐसा ना हो, किसी का पैसा ना डूबे, आपको टाइम मिले, रिटेलर्स को टाइम मिले अगर उनके रहना है कि एग्जिट करना है उसमें। सो लॉक इन एक्सपायर्स, एड सप्लाई लेटर। सो जैसे ही इनका लॉक इन एक्सपायर होता है, ये बेचना अलाउ होता है, ये तुरंत बेचते हैं अपने शेयर्स और शेयर प्राइस धड़ाक से गिरता है। दैट इज हाउ दिस इज वर्किंग। ठीक है, नाउ नॉट ओपिनियन, डेटा, द सुपर ग्रोथ स्टॉक स्टडी, द रिसर्च बिहाइंड दिस मास्टर क्लास फ्रॉम द बुक द लाइफ साइकिल ट्रेड। एक बुक है द लाइफ साइकिल ट्रेड करके, आप उसको खरीद सकते हैं एंड आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा मैंने पेपर या फिर जितना भी मेरे को आईपीओ के रिलेटेड मेजॉरिटी नॉलेज है वो इसी बुक से। सो उसमें 1679 IPOs, US IPOs एनालाइज्ड, एवरी लिस्टिंग फ्रॉम जैन 1982 टू मे 2017 स्टिल ट्रेडिंग। ठीक है, इस डेट से लेकर इस डेट तक की सारी कंपनीज जो है उनका आपको इसमें डेटा मिल जाएगा। 35 ईयर्स ऑफ मार्केट हिस्ट्री, बुल मार्केट क्रैशेस, .com बबल, 2008, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। वेटरन ट्रेडर्स, ये 1 2 3 4 people were there who back tested buy and sell rules on every pattern। इस आईपीओ के ऊपर भी इन्होंने पैटर्न बना के रखा है और इन्होंने बाई एंड सेल रूल्स के ऊपर सारी चीज़ें बैक टेस्ट करके हिस्ट्री के साथ को मिलती है। मेजॉरिटी की इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्लाइड में होंगी, हम आज इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में हम लोग करेंगे, बट
आप अगर बुक पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी गुड बुक, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। द फर्स्ट फाइंडिंग किल्ड अ मिथ, सबसे पहला फाइंडिंग जो एक बहुत ही गलत न्यूज़ को मार देती है, गलत इन्फॉर्मेशन को। देयर इज नो रिलायबल फंडामेंटल फार्मूला, sales margins ROE that predicts which IPO becomes the next Amazon before it gets listed. There is no holy grail, कोई हैक नहीं है, मेहनत ही हैक है, बट ऐसे कोई हैक नहीं है। सो द स्टडीड प्राइस बिहेवियर इंस्टेड, ठीक है। फंडामेंटली उनको जब डेटा कुछ नहीं मिला, फंडामेंटल फार्मूला इन्होंने कह दिया कि कोई फंडामेंटल देख के आप कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। आप समझिए, आपको चीज़ों को थोड़ा डेप्थ, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, फिर से रिवर्स जाइए, फिर से सोचिए। मतलब ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल फार्मूला कुछ है ही नहीं, कंपनी का पास्ट रिजल्ट कैसा है, क्या किया, वो फर्क ही नहीं पड़ता उससे आईपीओ में क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ओके, सो द नेक्स्ट डे स्टडीड, अब उन्होंने कहा कि जब डेटा है ही नहीं फंडामेंटल का, टेक्निकली देखते हैं। इसीलिए मुझे टेक्निकल्स इतने ज्यादा पसंद है कि टेक्निकल क्या है आपको पता है? टेक्निकल इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द मास, कि पूरा मार्केट का माइंडसेट क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चलता है, फंडामेंटल एनालिसिस में फिर भी यू हैव टू एस्टिमेट्स होते हैं कि अर्निंग्स का एस्टिमेट आ गया, ग्रोथ का एस्टिमेट आ गया, बट वेर एज प्राइस, अगर आज कोई चीज़ का प्राइस, शेयर का प्राइस 70 रुपये है, आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, आपको दिखेगा ये शेयर का प्राइस 70 रुपये ही था उस दिन पे। तो प्राइस इज अ फैक्ट। So, like Jane watching chimps in the wild and discovered the almost all new stock follow the same life cycle driven by one thing, the slow transfer of shares from founders, VCs to big institutions. ठीक है, next slide चलते हैं। Every new stock lives the same 3 life cycle. Please इस चार्ट को ढंग से देखिएगा। Every new stock lives the same 3 phase life cycle, ठीक है। सबसे पहले तो IPO एडवांस, इस दिन लिस्टिंग हुई, अचानक रैली होगी, क्योंकि यूएस में है तो फास्ट रैली होता है बहुत जल्दी, 20-100%। यूएस में थोड़ा पागलपन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्री मार्केट है, इंडिया जैसे 20% का सर्किट नहीं लगता है वहाँ पे जो मर्जी वो हो सकता है। वेरी वोलाटाइल, बहुत वोलाटाइल होता है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर इरीडा के शेयर्स देखेंगे, मैं अगर आपको इरीडा का एक बार तुरंत चार्ट खोल के दिखाता हूँ, वैसे तो मैं आपको इरीडा का चार्ट दिखाता हूँ। लेट मी ओपन अ न्यू लेआउट, इरीडा, ठीक है। मैंने एक बनाया भी था वीडियो, आप देखिए ये, ठीक है। लुक एट दिस मैडनेस, है ना। अरे ठीक है, आपको दिख रहा है, दिस इज द चार्ट। यहाँ पे आया डेली चार्ट पे, अगर हम लोग जाके देखें, ये यहाँ पे लिस्टिंग हुई इसकी, एंड उसके बाद ये क्या ही भागा, है ना। ये कितने परसेंटेजेस का गेन है लिस्टिंग डे से लेकर इसके 350%। 350% का गेन देने के बाद भी आप देखिए नीचे आया, कप हैंडल जो भी पैटर्न है हम कहते हैं वो बना, एंड देन उसके बाद ये शेयर प्राइस ऊपर गया है। हाउ मच? 60-70%। ये कवर करेंगे, हम आगे कवर करेंगे। सो इंस्टीट्यूशनल ड्यू, सो इसको कहते हैं आईपीओ एपी, ठीक है। इसके बाद जो अगला फेज आता है इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज। सो इंस्टीट्यूशंस जो बड़ा पैसा है, रिटेलर्स, ऑपरेटर्स, ये ऐसे ही नहीं खरीदेंगे, ये स्मार्ट है, ये एडुकेटेड है, इनका काम है कि अच्छे कंपनीज को स्टडी करके उसके बाद जब इनमें रिजल्ट दिखे, जब परफॉर्मेंस है, तभी खरीदे। सो ये ना आईपीओ का एक डेड फेज चलता है, इसी फेज से हमें बचना है। ये जो पूरा ग्रे कलर का फेज है, इस फेज से हमें बचना है, क्योंकि इसमें पैसा लगा के फायदा नहीं। आपने एक तो अगर आपने स्टार्टिंग डे पे ले लिया, या फिर आपने थोड़ा ऊपर ले लिया, आपका एक तो पैसा लॉस हुआ, उसके बाद ये जो पूरा 7 साल 5 साल 6 साल आपका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा। उसके बाद हमें कब लेना है? हमें लेना है जब मैच्योर फेज चालू हो जाए, जब ब्रेकआउट आया, जब भी ये पैटर्न बना और ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद टर्बुलेंस जोन, रेजिस्टेंस एट ओल्ड हाई, जो हमारा ये पुराना हाई था ना, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस बन जाता है। यहां पे एक बार ये क्रॉस कर गया, उसके बाद द शेयर इज गोना गो बूम। याद रखिए, जो भी शेयर भागता है लाइफ में एक बार तो भागता ही है। सो आईपीओ का फायदा यही है कि उसमें एक बार बेस बन जाए, सब हो जाए, तो हो सकता है कि आप अगला बजाज फाइनेंस, अगला एशियन पेंट्स आप पकड़ ले, क्योंकि एक बार तो एक शेयर भागेगा। अगर उसको भागना हुआ, अच्छा कंपनी हुआ, वो 1000%, 300-700% देगा। सो इसीलिए आईपीओ कंपनीज में बड़ा पैसा बन सकता है। सो द बिग लॉन्ग मूव, लीस्ट वोलाटाइल फेज, होल्ड फॉर लॉन्ग रिटर्न। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर पुश। अगर आपको टेक्निकली भी चार्ट दिखे, लिस्टिंग हुआ, नीचे आया, एक्यूमुलेशन,
मार्कअप फेज है ये। ठीक है, अगले स्लाइड देखते हैं। तो फेज 1 क्या है? फेज 1 क्या, एक एक करके सारे फेजेस हम समझेंगे। सो ड्रिवन बाय हाई पब्लिसिटी एंड स्कैरसिटी, एक्साइटमेंट फॉर न्यू लिस्टिंग प्लस लिमिटेड फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू एक्सप्लोसिव मूव। एक्साइटमेंट में नया नया आईपीओ आया है, सबके पास सबको चाहिए, और उसके बाद क्या है, ज़्यादा शेयर्स है नहीं, तो बहुत सारे लोग, कम नंबर ऑफ शेयर से बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आईपीओ भागेगा। आईपीओ धड़ाक से ढाई 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 एकदम स्पीड से भागता है। टिपिकली 20 हफ्तों के नीचे का मूव होता है, यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करके पाया था। रैलीज ऑफ 20 to 100% आर पॉसिबल इन दिस विंडो, कैन एंड ब्रूटली, often ends with a fall of 40% from the peak, sometimes below the entire IPO base, even below the issue price. So बहुत ही खतरनाक तरीके से एंड होता है इसका। So जब भी हाई बनाता है, उससे अगर ये हाई बना, ये मूव्स पे यहाँ से W से चालू हुआ, तो ये W से S तक गया ये, उसके बाद ये O तक आ सकता है, और आने तक क्या होता है, अगर लिस्टिंग ब्रूटली पे हुआ था Y पे, सो ये बहुत नीचे जा सकता है उससे, जो मतलब अगर 100 रुपये पे IPO लिस्टिंग हुई तो ये 50 पे भी जा सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक को देख लीजिए, स्विगी को देख लीजिए, लाइव एग्जांपल्स ये करंट मार्केट सिनेरियो में। मैं आपको चार्ट खोल के फिर दिखाता हूँ। लेट्स मेक इट, कीप इट प्रैक्टिकल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज बुक तो कोई भी पढ़ सकता है ना। माई जॉब इज टू मेक एवरीथिंग प्रैक्टिकल, क्योंकि बुक पढ़ के अच्छा है, बट बुक के नॉलेज को हमें यूज़ करना है। स्विगी का आईपीओ देखिए आप, है ना, देखिए आया, लोगों को चाहिए सेम चीज़, लोगों को चाहिए। हमने अभी जो पढ़ा यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लोगों को जो चाहिए हमने ये पढ़ा, कैन एंड ब्रूटली, ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ न्यू लिस्टिंग प्लस लिमिटेड फ्री फ्लोट, एक्साइटमेंट था, जोश था, स्विगी का आईपीओ आगे सबने खरीदा, अचानक बाइंग आई, उसके बाद गिरना चालू करा, खतरनाक तरीके से गिरा, फिर और खतरनाक तरीके से गिरा, और अभी 200 डे मूविंग एवरेज के लिस्टेड है। तो लिस्टिंग कितने पे हुआ था, 396, हाई कितने का मारा, 618, और यहाँ पे अभी कितना प्राइस चल रहा है, 270, तो मतलब 607 रुपये का, 610 रुपये का यहाँ पे था। सो ये जो हाई है ना, इसको हाई कह रहे हैं। तो हमने जो ऊपर इस स्लाइड पे ये हाई देखा ना, टर्बुलेंस जोन, वो ये हाई है, दिस हाई, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जल्दी से। दिस हाई इज द टर्बुलेंस जोन, जिसकी बात यहाँ पे हुई है। अब अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है। वल्नरेबल टू शॉक्स, एनालिस्ट डाउनग्रेड, लॉकअप एक्सपायर, सेकेंडरी रूल्स और वीक जनरल मार्केट कैन किल द ओवरनाइट रैली। एनालिस्ट जो हैं वो डाउनग्रेड करते हैं स्टॉक को कि ये स्टॉक अभी अच्छा नहीं है, इस पर नहीं लगाने चाहिए आपको पैसे। उसके बाद लॉकअप जो है वो एक्सपायर हो जाता है। सेकेंडरी सेल्स, मतलब जो मैंने कहा था, लॉकअप जो लॉक इन पीरियड हो तो बेच जाता है, तो इनसाइडर्स जो भी रिटेलर्स ऑपरेटर्स है वो बेचना चालू करते हैं अपना माल। सो और वीक जनरल पैटर्न कैन किल द रैली ओवरनाइट, जो रैली रहता है ना, ये झटके से खत्म होता है ओवरनाइट। मतलब एक दिन हाई था, अगले दिन गिरना चालू हुआ, बस खत्म, सब कुछ खत्म। कितने से चालू हुआ, फ्रॉम हेयर इट केम डाउन टू हाउ मच, ठीक है। ये अभी तक लो मार चुका है, ये 60% का लो मार चुका है हाई से, और अपने आईपीओ प्राइस से लेकर यहाँ से लेकर 40% का लो। सो दिस वल्नरेबल टू शॉक्स। उसके बाद वर्डिक्ट क्या है, द आईपीओ एपी इज अ ट्रेड, नेवर एन इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन ट्रेड दिस जोन, बट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी आपको इन्वेस्टर नहीं बनना है। जियो फाइनेंस का आईपीओ, मुझे पता है पर्सनली, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया। अगर मैं आपको जल्दी से यहाँ पे जियो फाइनेंस का आईपीओ दिखाऊं, जियो फाइनेंस देखिए, लिस्टिंग हुआ, अभी एक बेस बना, भागा, उसके बाद इवेंचुअली कितना बड़ा फॉल है, देखिए हाई मारा। बट जियो फाइनेंस का मतलब अलग अलग तरह के आईपीओ होते हैं, तो यहाँ पे ये भी इसने अच्छा काफ़ी अच्छा गेन दिया है, बट वो भी गेन हमेशा आपको ना एक बेस बनने के बाद ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हम अभी बात करने वाले हैं। सो ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस फेज इनटू लॉन्ग टर्म होल्डिंग इज हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स राउंड ट्रिप 100% गेन्स इनटू लॉसेस। आपके प्रॉफिट्स कब लॉस में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो उसके बाद तो दूसरा फेज है इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज, ठीक है। लॉन्ग बोरिंग साइडवेज टू डाउन सेवरल मंथ्स टू 2+ ईयर, डिजाइन टू वेयर आउट एंड शेक आउट इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स। तो अब किसी ने पकड़ के भी रखा, इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज। सो इसको कह रहे हैं ड्यू डिलिजेंस फेज। ये जो पूरा फेज है ना, ये इस जोन से लेकर ए जोन को ये कह रहा है इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज। मतलब जो भी आपका पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हुआ है, शेयर प्राइस एक ही जगह पे घूम रहा है,
उसके बाद इसने भागना चालू किया, है ना। So this is institutional due diligence phase. So this is turbulence zone near the hold high trapped. उसके बाद what long boring sideways to down. सबसे पहले last 2 years designed to wear out and shake investors जो गुस्सा करके निकल जाते कि हट क्या कंपनी को पैसा नहीं बन रहा है, निकल गए. What happening underneath? पीछे क्या चल रहा है? Mutual funds and institution research the company, early investors exit, ownership slowly transferred to strong hands, liquidity builds, earning starts to proving out. So यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च करने लगते हैं, कंपनी को देखने लगते हैं. जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो निकल चुके हैं, जिसको माल बेचना था वो माल निकल के बेच चुके हैं, तो सेलिंग प्रेशर घट गया. ओनरशिप स्लोली ट्रांसफर्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स. सो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है, मतलब जो ओनरशिप जो वीक हैंड्स जो छोटे इन्वेस्टर्स बेच के जो पकड़ के रखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स उनके पास आ रहा है. लिक्विडिटी धीरे धीरे बनता है मार्केट में. अर्निंग्स जो है रिजल्ट्स कंपनी लिस्टिंग होने के बाद देने लगती है कुछ क्वार्टर्स, तो अच्छा अर्निंग्स आने लगता है. सो दिस इज अ वॉच फेज, नॉट अ ट्रेड फेज. इसमें आपको बस देखना है. सेम यू कीप द स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट एंड मॉनिटर फॉर द फर्स्ट मैच्योर बेस एंड ब्रेकआउट ऑन वॉल्यूम. ठीक है, आप इसको स्टॉक को देखते हैं, आप वेट करते हैं कि कब इसमें ब्रेकआउट है तगड़े वॉल्यूम के साथ. इसीलिए मैं एक जो आईपीओ में देखा जाता है ना, इसको हम कहते हैं HVIPO, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर सिंस आईपीओ. आईपीओ में लिस्टिंग होने के बाद अगर मैं आपको अपना वॉल्यूम इंडिकेटर दिखाऊं, इसमें मेरा जो चार्ट लेआउट है ना, इट इज़ वेरी अलग होता है. मतलब ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत सारे इंडिकेटर है, बट एक्चुअली में बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं है. ये बस प्राइस को से ईजी दिखाते हैं. देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, इसके ऊपर HVE आपको दिख रहा है, HVE एग्जैक्टली. सो ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, ऐसे ही HVIP होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर सिंस आईपीओ. सो इसको ट्रैक करना पड़ता है. सो यू कीप द स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एंड मॉनिटर द फर्स्ट मैच्योर बेस. एग्जैक्टली ये पहला मैच्योर बेस बना. मैं अगर फिर से जियो फाइनेंस में जाऊँ, ठीक है, लेट्स गो टू व्हाट कंपनी, कोई कम तो यही कंपनी रहता है. सो ये पहला मैच्योर बेस बना, फर्स्ट मैच्योर बेस बनने के बाद यू वॉच आउट, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ. अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के इंडिकेटर लगा दें, ठीक है, हमने अगर वॉल्यूम के इंडिकेटर लगा दिया, देखिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई है. ब्रेकआउट के यहाँ पे देखिए आप, लुक एट दिस कैंडल, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है ना. सो दिस इज ये चीज़ हमें चाहिए. यहाँ पे अब देखिए वॉल्यूम्स बढ़ने लगे, फिर अचानक से बर्स्ट आया. जैसे जैसे बेस बनने लगता है, इस साइड पे वॉल्यूम्स बढ़ने लग गए. देखिए यहाँ पे बढ़ने लग गए वॉल्यूम्स, एंड देन बूम, एंड उसके बाद स्टॉक भागा, कितना परसेंटेज भाग चुका है ये. सो दिस इज रन अप अराउंड 68%, 68.04, विच इज़ अ लॉट. ठीक है, अब द टर्बुलेंस जोन नियर द ओल्ड हाई, ट्रैप्ड इन्वेस्टर्स सेल टू गेट देयर मनी बैक. ऑफन सोचो सिंपल है, जो यहाँ पे जो ये जोन है, ये ओल्ड हाई जिसको कह रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पे जैसे ही फिर से शेयर प्राइस आया, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने अपना माल बेच दिया, और उन्होंने जैसे ही अपना माल बेचा तो स्टॉक नीचे गिर गया. ठीक है, ये एक बार पास हो गया, उसके बाद तो रैली है. आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा. पैटर्न्स का रट्टा मार के कोई फायदा नहीं होगा कि कपूस हैंडल है, ये वो है. आप साइकोलॉजी समझिए, मेन पूरा खेल है साइकोलॉजी का. ठीक है, वाई दिस मैटर्स टू यू? आफ्टर एन आईपीओ द स्टॉक फर्स्ट बिल्ड्स अ बेस एंड ओनली मूव्स अप आफ्टर द कंपनी हैज प्रूवन इटसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये क्यों मैटर करता है? आईपीओ जो है ना, स्टॉक पहले एक बेस बनाता है, एंड देन उसके बाद ही आईपीओ बड़ा पैसा देता है. ठीक है, आरआर काबिल एग्जाम्पल. मैं ना बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ने तो आया नहीं हूँ यहाँ पे. देखिए आप, यहाँ पे आया, लिस्टिंग हुआ इसका. चलिए वीकली चार्ट खोल लेते हैं. हाँ, देखिए यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, थोड़ा ऊपर गया, बेस बनाया, यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट से सपोर्ट नहीं, गिरा, बहुत ज़ोर से गिरा. एक स्टॉक का इतना बढ़िया स्टोरी है, मेरे जिम के नीचे दुकान है, उसमें आरआर काबिल का बढ़िया बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते थे. तो फिर मैंने आके चार्ट देखा इनका, लिस्टेड कंपनी मैंने देखी, ओह वाह. सो एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा. फिर मैंने चार्ट देखा, वाह. उसके बाद आप देखिए अभी कुछ ही हफ्तों में, लुक एट दिस मूव, 70% अप है, बस जिम के नीचे है. हम सबको कंपनीज दिखती है हमारी आंखों के सामने जो भाग रही है, जो अगला भागेंगी, हमें बस अवेयर रहना है. ठीक है, तो ये मैच्योर बेस है. तो ये इसको पहला बेस कहते हैं. ठीक है, ये बनने के बाद ही आईपीओस भागते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टॉक अपने लाइफ में एक बार ना एक बार तो भागेगा. सो ये पहला बेस है, इसके बाद ये भाग सकता है और बड़ा पैसा बन सकता है. तो सिंपल है, 70% बना. 70% की बात नहीं है,
अभी ये कहाँ तक जा सकता है क्या पता। आपको किसी को लगता है कि 2000 का शेयर है? नहीं, ये स्प्लिट करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, शेयर को तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। क्यूपिड, वो अभी तक उसको 4-5 हजार का शेयर हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। वो उसने स्प्लिट कर करके अभी तक उसका रेट उन्होंने 200-300 रख दिया है। So the first IS phase that base, the study calls monitoring it, one of the golden nuggets. When the IDP completes and the stock breaks out the past turbulence zone, जो ये हाई है, इसको जैसे ही स्टॉक तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक द पास्ट, दैट इज योर लॉन्ग टर्म एंट्री। वहीं पे आपको लॉन्ग टर्म पे एंट्री लेना चाहिए, ऑफन एट द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड एंड डे वन बायर्स एवर हैड। सो ये कह रहा है कि अगर बेस्ट एंट्री पॉइंट है ना, बेस्ट एंट्री पॉइंट आपका यहाँ भी नहीं है, बेस्ट एंट्री पॉइंट आपका यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखा और आपने खरीद लिया। बेस्ट एंट्री पॉइंट ये जो हाई है, ये हाई को जब ये तोड़ता है उसके बाद है। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पे रहिए ही मत आप। सो दिस इज द टूल फ्रॉम दिस प्लेस, सो दिस प्लेस, सो दिस लाइक 707 days। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद तीसरा फेज आता है इंस्टीट्यूशनल एडवांस फेज, ठीक है। When the real long term money is made, the longest and least volatile phase, ठीक है, यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। आपने एक बार एंट्री ले ली, अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, you have to chill। अब आपका पैसा बनेगा, अगर आपने सही स्टॉक में एंट्री ले ली, आपका भी पैसा बनेगा। So the longest and volatile phase, institutional accumulates over years, creating a smooth long-term uptrend. Begins after proof. First, mature base breakout plus clearing the turbulence zone, usually with real earnings, real growth, rising fund ownership. नए नए फंड्स खरीद रहे हैं, आपको आएगा कि इसने स्टेक बढ़ाया, अपने उसने स्टेक बढ़ाया उसका। उसके बाद ओनली क्वालिटी कंपनीज गेट हिट। जो क्वालिटी कंपनी है ना, वही सर्वाइव कर पाते हैं ये फेस को, नहीं तो ऐसे बहुत IPOs हैं, मैं अगर आपको खोल के दिखा सकता हूँ, यूजुअली मुझे अभी आ नहीं रहा है दिमाग में, कि वो लिस्टिंग हुए और लिस्टिंग होने के बाद वो डीलिस्ट हो गए, उनका स्टोरी वहीं पे ख़त्म। तो इसमें आपका पैसा पूरा लॉस जाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया IPO के दिन पे, विदाउट कंपनी ने अच्छा अर्निंग्स नहीं दिया, अपने आप को प्रूव नहीं कर, आपने अपना पैसा लगा के रख दिया, गॉन, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेल रूल्स शाइन। दिस इज द फेस वेयर होल्डिंग थ्रू करेक्शंस इज एक्चुअली रिवॉर्डेड। यहाँ पे क्या चाहिए ना, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपको झट से बेचना नहीं है। सो दिस फेज पे, ये जो भी फेज चालू है RR काबिल के अंदर, इस पे आपको झट से नहीं बेचना है। इट इज सेइंग कि यहाँ पे करेक्शन आने दीजिए, ये जो फॉल आया है इसको आने दीजिए, बट यू हैव टू होल्ड इट, कीप होल्डिंग इट, ठीक है। सो द पंच लाइन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन IPO स्टॉक्स बिलोंग्स इन द IAP नॉट ऑन लिस्टिंग डे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब इन करना चाहिए? ये फेज में, IAP, ठीक है, लिस्टिंग डे पे नहीं करना चाहिए हमें। सो इस पे क्या क्या है, फेसबुक 5x हुआ है, टेस्ला 8x हुआ है, जोमेटो 7x हुआ है, Palo Alto's big run all started from the first mature base long after the IPO. You lose nothing by waiting, you avoid almost everything that hurts, ठीक है। आपको कुछ नहीं जाता, आप बस वेट करके, आप वो जो चीज़ें सारी आपको दर्द देंगे, आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देता है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, वी हैव टू बी स्मार्ट, है ना। सो किलर स्टैट्स, ठीक है, #1 बिग गेन टेक्स टाइम, ठीक है। विद इन 4 वीक्स के अंदर 1.3% परसेंटेज 1679 IPOs का स्टडी था ये, जैसा हमने पहले बताया, दैट मैनेज टू डबल 100% फ्रॉम day 1 क्लोज। सो 1.3% विद इन 4 वीक्स, 6% विद इन 13 वीक्स, 52 वीक्स के अंदर 20% कंपनीज थे, 5 साल में 40% कंपनीज और 10 साल में 51%। सो ओनली 6% ऑफ IPOs डबल्ड विद द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्रेडिंग। मतलब पहले 3 महीने, एक साल में 3 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, उस पर एक क्वार्टर में 3 महीने होता है। सो ऑफ IPOs डबल्ड विद इन देयर फर्स्ट क्वार्टर्स ऑफ ट्रेडिंग। 6% IPOs नहीं सिर्फ डबल हुआ है, कि अगर 100 पे लिस्टिंग हुई तो 200 तक गए, 100 में से 6 कंपनीज है बस। 80% से ज़्यादा को एक साल से मोर देन अ ईयर टू डबल इफ दे एवर डिड। अगर उन्होंने कभी 100% गेन भी दिया तो उनको एक साल से ज़्यादा ही लगा है। तो इसका मतलब ये है कि IPO आने के बाद बेझिझक रहिए आप, जो भी होगा मेजॉरिटी गेन 100 में से 80 कंपनियों में एक साल बाद ही होगा। ट्रांसलेशन, देयर इज नो अर्जेंसी, द मार्केट गिव्स यू मंथ्स टू डिसाइड, ठीक है। सो किलर स्टैट, ऑलमोस्ट एवरी IPO कम्स बैक डाउन। जो भी IPOs ऊपर जाते हैं स्टार्टिंग में झटके से, वो नीचे जरूर आते हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 3 हफ्ते के अंदर 55% ऑफ द IPOs नीचे आ जाता है।
39 वीक्स के अंदर 82% ऑफ द आईपीओ नीचे आ जाता है। इवेंचुअली 4 साल में 91%, मतलब 100 में से 91 कंपनी तो नीचे आ जाती है। ठीक है, 91% ऑफ ऑल आईपीओ इवेंचुअली ट्रेडेड बिलो देयर फर्स्ट डेज लो, मोर देन हाफ डिड इट विद इन जस्ट 3 वीक्स। Whatever price you pay on listing day, and the market will most certainly offer you a cheaper one later. So ये कह रहे हैं कि जो भी लिस्टिंग प्राइस आता है ना, लिस्टिंग डे का जो भी प्राइस आता है उससे आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा बाद में। Whatever price you pay on listing day, the market will almost certainly offer you a cheaper 1 year later. एक साल बाद उससे सस्ता शेयर आपको मतलब वही सेम शेयर आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। सो इट इज सेइंग कि रश मत करिए। हर स्लाइड में एक ही चीज कॉमन है कि आईपीओ लेना है लेना है लेना है, ये जो क्रेज रहता है ना, इसको अपने आप को हावी मत होने दीजिए। डोंट लेट इट हार्म यू। ओके, सो किलर स्टैट नंबर 3, इवन अ परफेक्ट डे वन बाय गेट्स स्टॉप्ड आउट। So within 2 weeks, assume you bought at absolute lowest price on day one with a 10% stop loss. ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का बता रहे हैं कि आपने डे वन पे खरीद लिया, आपने 10% का स्टॉप लॉस लगा दिया। Within 2 weeks 27%, within 9 weeks 50%, within 2 years 80%, eventually 86% of the companies, मतलब 100 में 86, 50% of the IPOs fell 10% of their day one low within 9 weeks। मतलब आपने 10% का स्टॉप लॉस लगा हुए तो 10 ट्रेड लेंगे आप आईपीओ कंपनीज में, उनमें से 5 में लॉस होगा और 5 में प्रॉफिट होंगे। बट कितना प्रॉफिट होगा ये भी अभी नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट मतलब क्या, थोड़ा ऊपर, बट हमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मेंटेन करके चलना है ना। 86% डिड सो इवेंचुअली। Even with best possible entry in professional risk management, half of all day one buyers are forced out within 2 months। आप कितना भी टेक्निकल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो यही कह रहा है कि डे वन बायर्स जो पहले दिन पे खरीदते हैं, फोर्स्ड आउट अबाउट 2 महीने में उनको निकाल देते हैं। ठीक है, सो किलर स्टेट नंबर, फास्ट गेन्स यूजुअली राउंड ट्रिप टू 0। ठीक है, ऑफ आईपीओस दैट डबल्ड क्विकली, हाउ मेनी गेव द एंटायर गेन फेल 50% विद इन अ ईयर। सो ठीक है, डबल्ड इन लेस देन 2 वीक्स 86%, डबल्ड इन 8 से 13 हफ्तों के अंदर 64%, डबल्ड इन 13 to 26 वीक्स 67%, ऑल दैट डबल्ड लेस देन इज इक्वल्स टू 26 वीक्स 72%। द राउंड ट्रिप ट्रैप, इसको ये कह रहे हैं द राउंड ट्रिप, 100% गेन फॉलोड बाय अ 50% फॉल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या, 20 रुपए पे खरीदा आपने, 40 पे गया, मैं जीनियस हूँ, बट ये 20-40 रुपए का कि 50% गिर गया 40 से, तो 20 रुपए, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया ना। 3 आउट ऑफ 4 फास्ट डबलर्स, जो भी स्टॉक्स आईपीओ के बहुत फास्ट गेन देते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, बाय एंड होल्ड इन द आईपीओ फेज, डोनेटिंग योर प्रॉफिट्स बैक टू द मार्केट। आपने प्रॉफिट किया और आपने अपने प्रॉफिट्स को डोनेट कर दिया। बिल्कुल रॉ डेटा, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज में पूरी बुक लिखी गई है, आप पढ़िए बुक बस। सोर्स द स्टडी लाइफ साइकिल ट्रेड, ये है यहाँ पे आपको, यहाँ पे मतलब पैराफ्रेज्ड है ये ना, एक बुक से बनी है। सो ये आप बुक जाके पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में मिलेगा, बट बुक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स दिए हुए हैं, ये समझने के लिए आसान है। तो द फुल स्कोर बोर्ड, 1679 IPOs 35 years, memorize these numbers before you even press buy on a new listing, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, 1.7% डबल विद इन 30 days, 1 IPO पर ईयर। ठीक है, साल में एक दिन आता है, डबल होता है जो 30 दिन में। ठीक, 1.7 में 55% अंडरकट दे डे वन लो विद इन 3 वीक्स। 55% कंपनीज जो होती हैं वो अपने लो से नीचे गिर जाती है 3 हफ्तों के अंदर। 51% कंपनीज इवेंचुअली डबल करती है, बट 80% नीड मोर देन अ ईयर, तो एक साल से ज्यादा लगता है 50% कंपनियां डबल जो होती है आईपीओ प्राइस के बाद। तो अगर आपको 100% गेन चाहिए और 50-50 का शॉर्ट लेना है, तो आप हर आईपीओ खरीदिए। 80% नीड, बट उसमें भी 80% को एक साल से ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो मतलब एक साल से ज़्यादा, मतलब इन्होंने भी डेटा दिखाया था कि 10 साल तक भी हो सकता है, तो आप समझ लीजिए। 6% डबल विद इन 13 वीक्स। ठीक है, डबल होता है 13 वीक्स के अंदर। 72% जो है और फास्ट डबलर्स गिव बैक ऑल गेन्स विद इन अ ईयर। ठीक है, जो भी फास्ट डबलर्स होते हैं 72% ऑफ देम, 100 में 72 फास्ट डबलर जो जल्दी डबल करते हैं, वो एक साल के अंदर गिव बैक ऑल गेन्स, एक साल के अंदर सारा जो अपना प्रॉफिट है, तो अगर 100 पे गया 50 रुपए का चीज, वो फिर से 50 पे जाता है, फिर 50 से नीचे चला जाता है। ठीक है, 10% एवर बिकम ट्रू सुपर स्टॉक, मतलब 100 में से 10 कंपनियां हैं जो प्लस 900% का गेन देती है। सुपर स्टॉक ये उनको कह रहे हैं जो जिसमें आपका पैसा 9 गुना एटलीस्ट हुआ है मिनिमम। सो 11% हिट देयर ऑल टाइम हाई विद इन 10 days ऑफ द लिस्टिंग एंड नेवर गो हायर। ठीक है, इन 11% जो स्टॉक्स हैं, 10 में से 11 कंपनीज ऐसी हैं जो अपना ऑल टाइम हाई 10 दिन के अंदर अपने लिस्टिंग के बाद वो अचीव करते हैं, एंड
उसके बाद वो कभी नहीं जाते वहाँ पे, आखिरी टाइम होता है उनका। इसीलिए तो मैंने कहा ना, कुछ कंपनी लिस्टिंग होती है थोड़ी ऊपर जाती है एंड उसके बाद ठक 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 ठक, गेम ओवर। ठीक है, 91% इवेंचुअली ट्रेड बिलो द डे वन लो। 91% जो कंपनीज है वो 100 में मतलब 91 कंपनी, सिर्फ 9 कंपनीज ऐसा नहीं करती, इवेंचुअली ट्रेड जो डे वन का प्राइस है उसके नीचे आते, तो आईपीओ प्राइस पे खरीद के कोई फायदा नहीं, उससे आपको बेटर प्राइस मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओनली 3.2% ऑफ इवेंचुअल डबलर्स डिड इट विदाउट फर्स्ट अंडरकटिंग डे वन लोज। ठीक है, डे वन का जो लो है मतलब लिस्टिंग हुआ उसके बाद भागा, ऐसा सिर्फ 100 में 3 कंपनी है, 100 कंपनी में सिर्फ 3 कंपनी। Okay, so now moving on to the next page. The verdict, two different games. Never confuse them. Okay. One is their game one, which is listing games, trading. Game two is long term investing. Now, how to play game one? You have to play game one by apply for allotment, trade the IPO AP phase, the momentum phase. Time horizon, days to a few weeks, not more than that. Exit plan before entry. You must know when you will exit from an IPO. If you are taking it on the, like, you're getting approved on the first day or you're entering on the first day. Now, I feel like a minimum criteria जो कि होना चाहिए, that is below less than 10% के नीचे आपका stop loss होना चाहिए जो उसका listing price है. Now sell into strength. हमेशा क्या करना है, स्ट्रेंथ में बेचना है, कभी भी आपको वीकनेस पे नहीं बेचना. तो जब ऊपर जा रहा है ट्राई कीजिए, थोड़ा सा भी अगर वीकनेस दिखे या फिर सेल इट इनटू स्ट्रेंथ आफ्टर आपको थोड़ा बहुत गेन मिल गया है. बिकॉज ये जो मूव्स होते हैं ना, दे एंड वेरी बैडली, ये अचानक गिरेंगे. नाउ देयर इज पोजीशन साइज स्मॉल, इट्स अ वोलेटाइल लॉटरी, नॉट अ प्रॉफिट. मतलब यू हैव टू कीप योर पोजीशन साइज स्मॉल. अगर आपने एक लॉट मिला है तो उसी को रखिए. एंड इवेंचुअली इफ यू वांट एनीथिंग, इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, थोड़ा बहुत आप ऐड कर लीजिए. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स, ये एक लॉटरी के जैसा हो सकता है. ये आपको मतलब इट विल नॉट चेंज योर बैलेंस शीट. आई मैं सबको कहता हूँ कि आपको ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसा सोचना है कि कौन से स्टॉक्स में खरीदूं तो मेरा बैलेंस शीट से चेंज हो जाएगा. ये बसंत महेश्वरी सर है, वो कहते हैं 10-20% से बैलेंस शीट एक इंसान का चेंज नहीं होगा. हमें ना अपनी बैलेंस शीट चेंज करनी है, मतलब पूरी लाइफ ही बदल जाए जिससे. वी हैव टू सिलेक्ट दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स. व्हेन ये 10-20%, 100-200% एक स्टॉक में चला गया, उससे नहीं होगा. क्योंकि क्यों पता है आपको, क्योंकि इसमें पोजीशन साइज स्मॉल है. 200% कोई एक स्टॉक चला भी गया ना, बट आपने उसमें अपना पोर्टफोलियो का 10% लगाया, आपको कोई उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है. नाउ लेजिटिमेट है ये इफ यू ट्रेड इट ऑन द शॉर्ट टर्म. नाउ अनदर थिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. वेट फॉर द आईपीओ एपी फेज एंड देन एंटर ऑन द इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज. ठीक है, कोई एक बेस बने, प्रॉपर बेस बनने के बाद ही आप एंट्री कीजिए. ये इन्वेस्टिंग की बात हो रही है. कंपनी को पहले अर्निंग्स देने दीजिए, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी. ठीक है. एंटर द फर्स्ट मैच्योर बेस ब्रेकआउट पास द टर्बुलेंस जोन. मैं हमेशा कहते हुए आ रहा हूँ, कोई भी आईपीओ जिसपे बेस नहीं बना है वो बहुत डेंजर जोन है. वहां से आपको, आपने देखा मेजोरिटी के स्टॉक्स, मेजोरिटी का आपका -50% काइंड ऑफ गारंटीड है. आपके स्टॉक्स -50% जाएंगे, ऐसा होगा. टाइम होराइजन मंथ्स टू इयर्स एंड विद लॉन्ग टर्म सेल रूल्स. लाइक देखिए, इस पे आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं. Now these can go up, go, ये अगला बजाज फाइनेंस भी हो सकता है, और या फिर ये 200 300 400% भी देके आपको जा सकते हैं. ये हाउ टू एग्जिट एंड व्हाई टू एग्जिट यू शुड नो. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है कि क्या है. देन डाउन द लाइन इस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे ट्रेडिंग क्राइटेरिया में आ जाएगा कि स्टेज 2 में आ गया, तो हम इसमें मोमेंटम ट्रेड करेंगे. दिस कैन टेक 1 to 2 years आफ्टर द आईपीओ, दैट्स नॉर्मल. सो इसको 1 से 2 साल लग सकते हैं आईपीओ के बाद. ये दैट इज नॉर्मल. दिस इज द स्टैटिस्टिकली सेन वे टू इन्वेस्ट इन आईपीओ. द थिंग इज स्टैटिस्टिकली सेन मतलब मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स का अगर यूज करके देखें तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ यू, प्रोबेबिलिटीज आपका एक आईपीओ में अच्छा पैसा बनाने का यही है. दिस इज द स्पॉट यू शुड एक्चुअली बाय एन आईपीओ स्टॉक. So now the 6 life cycle IPO patterns. This is extremely important and we need to, ये आंखों में बैठ जाना चाहिए. ठीक है, आप जब कोई भी स्टॉक को देखिए, उसको डे वन से देखिए उसने क्या किया, वो कौन सा था, कौन सा था. दिस इज द स्टेयर स्टेपर. स्टेयर स्टेपर्स में क्या होता है, बेस ब्रेकआउट, नेवर अंडरकट द प्रायर बेस, रेयर जेम. ये कौन कौन से एग्जांपल है, गूगल है, मास्टर कार्ड है, और इंडिया में डीमार्ट इन्होंने कहा है. ओके, सो नाउ द थिंग इज, ये कैसा बनाता है ना, ये उठते रहता है, बेस बनाता है, उठता है, फिर इसने बेस बनाया, यहाँ पे उठा, बेस बनाया उठा, बेस बनाया उठा. सो इसको ना सीढ़ी जैसा है ये, इसे हम कहते हैं स्टेयर स्टेपर. देन देर इज रॉकेट शिप. ओके, वर्टिकली लिफ्ट अप फ्रॉम आईपीओ बेस, नेवर लुक्स बैक, वेरी रेयर.
ये ऐसा बेस बनाता है एंड वहां से सीधा उठता है, ढाई मतलब एकदम डायरेक्ट उठता है। उसके बाद एग्जांपल इसके ईबे, होम डिपो और आईआरसीटीसी। एक बार आईआरसीटीसी का चार्ट देखते हैं हम। आईआरसीटीसी, लेट्स सी, आईआरसीटीसी। ओके, सो if we see this chart, आईआरसीटीसी, ये देखिए आप, लुक एट दिस, ये लिस्टिंग हुआ बिल्कुल ऐसा ही है, रॉकेट शिप जैसा, और रॉकेट जैसा भाग गया ये एक ही बार में। यहाँ पे इसने बेस बनाया 10 में, बूम, देखिए ये कितने से गया ये, दिस अराउंड 150 से ये गया 400, अराउंड 100% का गेन है, मोर देन 100%। ओके, सो 120%। सो द नेक्स्ट इज लेट ब्लूमर, ये यही है मेजोरिटी का, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये जितने भी सारे हैं, यू लुक एट देम, ये ऐसे ही होते हैं, एक इनिशियल पॉप देते हैं, द इनिशियल पॉप थोड़ा सा, या फिर हम एनएससी की बात कर ले, एनएससी का भी तो आईपीओ आया था ना, एनएससी का आईपीओ इतना, एनएससी नहीं, आई एम सॉरी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, एनएसडीएल का आईपीओ आया था। सी लुक एट दिस चार्ट। ओके, ये गया आईपीओ के दिन पहले ही, तो मैंने ना यहाँ पे ट्राई किया था ट्रेड लेने का, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, एंड इफ यू सी, मैंने ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, एंड देन वी हिट आवर स्टॉप लॉस। अब आप सोचिए, अगर मैं इसको पकड़ के बैठ जाता उस टाइम से, लुक एट द अमाउंट ऑफ ड्रॉ डाउन आई वुड बी एक्चुअली इन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस -38% ऑलरेडी, बट ये अभी तक यहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये तो -80% होके पहला बेस बना के देने ऊपर जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, पता है आपको, ये जो टाइम वेस्ट हुआ मेरा, कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस पे बेच दिया, बट वो अलग बात है, बट ये मेरा पैसा अटका हुआ रहता, -38% भी होता, -38% भी होता, प्लस जो मैं अगर इस पैसे को एफडी में रख दे तो वो 6% के हिसाब से भी गया, तो मतलब एक तो इन्फ्लेशन का लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ आपका ये -38% एक्चुअल वैल्यू में। सब लॉस जो होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बड़ा होता है, जितना दिखता है आपको उससे कहीं ज्यादा बड़ा लॉस होता है। तो लॉस का क्या है ना, जो रेड में वैल्यू लिखी है उससे आपको ज्यादा ही सोच के चलना है, मल्टीप्लाई इट विथ 1.2। उसके बाद है द पंप एंड डंप वन, हाइप्ड आईपीओ टैंक्स फ्रॉम डे वन, लॉन्ग बेस देन बिकम्स अ मॉन्स्टर। आईपीओ पंप एंड डंप वाला, ये इसका नाम रखा है इन्होंने। दिस इज एन हाइप्ड आईपीओ, ठीक है, बहुत जो हाइप रहता है इस आईपीओ का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक अगर हम लोग रिलायंस पावर का चार्ट देखें वो शायद एक बहुत ही हाइप्ड आईपीओ था। लेट्स सी रिलायंस पावर, इसने तो अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई नहीं क्रॉस किया, सो आई डोंट थिंक नहीं नहीं नहीं, ये गलत एग्जांपल है। दिस वाज हाइप्ड, बट ये पंप एंड डंप वाला स्कीम नहीं था। देन बिकम्स अ मॉन्स्टर, ये कभी मॉन्स्टर बनी नहीं, वो अलग बात है। सो देन इसके एग्जांपल्स है फेसबुक, नेटफ्लिक्स, और इंडिया में है जोमेटो। ओके, देन देर इज वन हिट वंडर, वन हिट वंडर explodes, round trips the whole move, undercuts the base, trap for FOMO buyers। शेक शैक, गोप्रो, नायका, इंडिया में नायका है ये वन हिट वंडर। अब नायका का चार्ट देखते हैं थोड़ा, लेट्स सी नायका। ओके, वन हिट वंडर, सो देखिए ये, दिस इज लाइक, इसने बेस बनाया, देन पुल बैक किया, एंड देन इट वेंट अप लाइक दिस, सो ये एक हिट था कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, सो दिस इज व्हाट इज वन हिट वंडर। इसने हिट बनाया, नीचे गया, फोमो बाय, शेक शैक, गोप्रो, इंडिया में नायका ने इसका एग्जांपल दिया ना, आप देखिए बस, नायका ने क्या किया, नायका फेल 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 फेल, इसका लिस्टिंग प्राइस है अराउंड 335, इसने लो बनाया 105 रुपए का, और 105 रुपए के बाद भी इसने पहली बार अपना ऑफिशियल बड़ा अच्छा खासा बेस बनाया। आफ्टर इसने बेस बनाया, देन ये ऊपर जाने लगा, ये एक बार लोड हो जाए, देन आई शो यू द चार्ट, आप देखिए बस, सी आपको क्लियर दिखेगा कि नायका ने यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न पैटर्न बनाया है। ये इसका अगर हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यू विल सी, फिर ये क्या है, यहाँ पे इसने पुल बैक भी दिया, यहाँ पे फिर प्राइस पुल बैक की, फिर ऊपर गई, तो आपको क्लियर दिखेगा आईपीओ बनने के बाद लेट देयर बी अ पैटर्न। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, आईपीओ में बड़ा पैसा बन सकता है, बट द अप्रोच इज वेरी रॉन्ग, कि अलॉटमेंट के डेट पे ही पागलों की तरह हम खरीद रहे हैं। सो दिस इज अ कप, दिस इज द हैंडल, एंड देयर इज द बेस। देखिए नंबर्स, देखिए हेल्दी हो गए, 192, 142%, 243। नाउ डीप डेप्थ में जब जाएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर अलग बात है, बट माई पॉइंट इज
बेस बनने दीजिए। देन मूविंग ऑन टू द वन हिट वंडर एंड देन द डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, हाँ, रिलायंस पावर के एग्जांपल इसने यहाँ पे दिया है, इफ यू कैन सी। टैंक्स इमीडिएटली रेयरली रिकवर्स एंड टेक मेनी 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 ईयर्स। सो एग्जांपल यूएस में है स्नैप, इंडिया में रिलायंस पावर, देन पेटीएम। सो दीज आर द कंपनीज जो डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, दे आर द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एवर। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द चार्ट, पैटर्न वन स्टेयर स्टेपर। हम लोग क्या है ना, ये सारे पैटर्न्स के थोड़े डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट वीक क्लोज, व्हाट इट लुक्स, ब्रेक्स आउट ऑफ द आईपीओ बेस एंड क्लाइंब्स इन स्टेप बेसिस, ब्रेकआउट बेस, ब्रेकआउट बेस, ब्रेकआउट, never undercutting the prior base. What, why is it special? May skip the institutional due diligence phase and go straight into the institutional advance phase. So मैंने ये phases के बारे में पहले ही बताया है. We have to understand, this is just written in shortcut, IDDP, institutional due diligence phase. Institutional AP is institutional advance phase. ठीक है, now Google did exactly this in the short shallow 18-day base and उसके बाद ये उठ गया. इंडियन का एग्जांपल है डीमार्ट, listed at 102% in 2017 and kept stair stepping from year to 20x. डीमार्ट का चार्ट देखते हैं आज, DMART, एवेन्यू सुपरमार्ट. ओके, सो आपको दिखेगा डीमार्ट का आईपीओ यहाँ पे आया and see it stair stepper, dumb, ठप ठप, and you'll see it never ever undercut the prior low. बड़ा बड़ा इस पे it got made good bases and then eventually moved up to 6,000. 6,000 का ये स्टॉक गया था, दिस इज अराउंड 2021, और ये आईपीओ के बाद ही हुआ था. नाउ लॉट ऑफ पीपल विल बाय कि ये हाई को क्रॉस करेगा, लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे आ चुका है, बट आप देखिए सबसे बड़ा जो गेन होता है ना, एंड वन ऑफ द, मतलब मेरा यही रहता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट फास्टर यू आर इनटू इट, द बेटर इज इट. आपको बाकी लोगों से आगे रहना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज फर्स्ट इन द गेम, जो सबसे पहले मैदान में आता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहता है. माई होल पॉइंट इज कि कुछ भी स्ट्रैटेजी आपको ट्राई करना है कि हम पहले घुसे मार्केट में बाकी लोगों से जल्दी. सो जितने आपके पास स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, द बेटर इट इज फॉर यू. So what it looks like, this is it, reality name, this is the needle in the haystack. Do not assume the IPO you're excited about is this one. So यहाँ पे I've given a reality check कि ये एक, मतलब ऐसा बात है कि एक बोरा चावल में एक चावल का दाना ढूंढना जैसा ही है. सो ये होगा, ऐसा मत सोचिए हर स्टॉक पे, थिंक कर कि ऐसा नहीं होगा. इट्स बेस्ट फॉर यू. Then moving on to the next one, this is pattern 2, this is rocket ships, this is vertical lift up, very rare. ठीक है, what it looks like, blast करता है ये, एक बेस बनाता है IPO बेस, and rises so fast it's even hard to build a position, never undercuts the base. The iconic case eBay में हुआ था 1998, gap up हुआ था 46%, gap 46% out of the 21 IPO base, 21 डे का ये IPO बेस बना था, एंड देन मोर देन ट्रिपल्ड इन 10 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर ये स्टॉक ट्रिपल हो गया था. इंडिया में IRCTC listed at 101% at 644 and 320 की इशू प्राइस पे, एंड प्राइस केप्ट रनिंग, मोनोपोली प्लस टाइनी फ्लोट. फ्लोट बहुत कम है, फ्लोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन हाउ टू हैंडल ऑफेंसिव सेल रूल्स, ट्रेलिंग स्टॉप्स, पैराबोलिक मूव्स एंड सडनली सेल इनटू स्ट्रेंथ. इसको हैंडल कैसे करना, दिस इज क्लियरली, लेकिन कि ऑफेंसिव रूल्स रहने चाहिए, जल्दी बेचो, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने, पैराबोलिक मूव होता है, तगड़ा मूव होता है, झट से मूव होता है. सो यू मस्ट ऑलवेज सेल इनटू स्ट्रेंथ. सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ के ऊपर यू, नो मैटर आप किन के वीडियोस भी देखे, ओल्ड ट्रेडर्स, एवरीवन, दे ऑलवेज टेल दैट यू शुड मास्टर सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ. नीचे आएगा ट्रेल करूंगा, दिस इज गुड, बट वी शुड ऑलवेज बुक सम प्रॉफिट्स इन स्ट्रेंथ. सो नाउ इसके एग्जांपल्स है ईबे, एडोब, होम डिपो, VMware, माइकल कॉर्स, अक्कामाई. ओके, इंडिया में है IRCTC, रॉकेट लाइक डेब्यू. सो पैटर्न 3 इज लेट ब्लूमर, टेस्ट योर पेशेंट. ठीक है, ये ही है मेजोरिटी के स्टॉक्स. सो टेस्ला, वीजा, चिपोटले, सिस्को, लुलुलुमन, क्वालकॉम, these are the stocks. Now what it looks like, a promising initial pop, पहले ये पॉप करता है, then it stalls and drifts sideways for close to a year and more, wearing out everyone before the massive rally. So ये क्या करता है ना, थोड़ा सा पहले उठता है, इट इन्वाइट्स एवरीवन कि आइए मुझे खरीदिए, एंड जैसे ही सब खरीदते हैं इसको, इट गोज इन टू द डीपेस्ट बेस, और ये बढ़िया बेस बनाता है, 3 4 2 3 जितने सालों का इसको चाहिए, उसके बाद ही ऊपर जाता है. तब तक क्या होता है पता है, आप पागल हो जाएंगे कि मैंने इस स्टॉक में 4 साल से पैसा लगा के रखे, कुछ नहीं हुआ. ओके, आइकॉनिक केस, टेस्ला वेंट साइडवेज फॉर 2.5 years आफ्टर इट्स 2010 IPO, बिफोर इट्स 2013 ब्रेकआउट. पैलो आल्टो नेटवर्क्स बेस्ड फॉर 2 years.
मतलब बेस बना के 2 ढाई साल का इन्होंने टाइम लेगा, बट उसके बाद ये ऊपर ज़रूर गए। लेकिन जिनका पैसा 2 साल 3 साल 4 साल नहीं बना, तो वो पागल हो जाते हैं, दे गेट मैड, बिकॉज एवरीवन फील्स लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट एक्चुअली जब आप मार्केट्स में आते हो एंड देन आप चीज़ों को रियलाइज करते हो, हमें ना अपने साथ वी हैव टू वेरी बी वेरी ट्रू टू आवर सेल्स। हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स सीन इन रिसर्च, इट इज सेड दैट 99% ऑफ मेन ओवर एस्टिमेट देयर फाइटिंग एबिलिटीज। ठीक है, ये रिसर्च में पाया गया है। उनको लगता है कि मैं किसी से लड़ लूंगा, या फिर आई कैन जस्ट फाइट एनी वन एंड आई एम जस्ट बेटर देन एनी वन एट एनीथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। उनके पास कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं होता है इस चीज़ का। सो दैट इज व्हाट आई से कि ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में ना, आप अपने आप को जाना, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा, आप ट्रेडर बन जाओ। अगर आपका नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो सोच है वो मैच कर रही है एक ट्रेडर के साथ, यू हैव टू बी अ ट्रेडर। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना है तो पोजिशनल ट्रेडर ट्रेडर बनिए। अगर आपको आईपीओ स्टॉक्स करने हैं तो आप आईपीओ स्टॉक्स करिए। आपका पर्सनैलिटी कौन से टाइप के ट्रेडर के साथ मैच करता है, दैट मैटर्स अ लॉट। नाउ बाइंग द पॉप, सफरिंग द लॉन्ग ग्राइंड एंड सेलिंग इन डिसगस्ट राइट बिफोर द एडवांस। ठीक है, गुस्से में आकर बेच देते हैं, उसके बाद ये भाग जाता है। Okay, now the pattern 4 is pump and dump. Hype in, hope out. Okay, pump and dump वाला case है. This is Facebook, Netflix, Amgen, and then India में है Zomato and LIC. So now what it looks like? It looks like comes to the market with maximum fanfare, then tanks from day one, breaks the IPO price and base for months to years. The twist: some pump and dump later become monsters. ठीक है, क्योंकि ये पंप एंड डंप वाले स्टॉक बाद में हो सकता है कि इनका बहुत बढ़िया फेज चले, इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज हो जाए। फेसबुक फेल फ्रॉम $38 से $18 तक गिरा था, 14 महीनों के लिए बेस किया, एंड देन उसके बाद 5x हो गया 5 सालों में। इंडिया में एग्जांपल है जोमेटो, 47% अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे गया बिफोर अ रिकवरी ऑफ 7 गुना इसमें पैसे बने। एल आई से -44% बिफोर रिकवरिंग। नेटफ्लिक्स स्टाइल कमबैक्स आर पॉसिबल बट ओनली आफ्टर प्रूफ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब कहानी है। कुछ भी हो जाए, यू नीड टू सी द फंडामेंटल्स एंड यू नीड टू सी द चार्ट। अगर फाइनेंस कंपनी के फंडामेंटल्स बेटर हो रहे हैं, कंपनी अच्छा रेवेन्यू दे रही है, और आपको आंखों से दिख रहा है कि कोई एक बेस बन रहा है, कोई एक पैटर्न बन रहा है, नीचे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कंपनीज आर बाइंग इन, इंस्टीट्यूशन आर कमिंग एंड बाइंग दैट स्टॉक, देर इज समवन दैट इज एक्चुअल बाइंग पावर, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तभी आपको इंटरेस्ट लेना है स्टॉक में। द लेसन: डे वन हाइप इन कॉन्ट्रेन साइन वार्निंग्स, हैवी मीडिया लव, रिटेल फ्रेंजी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो द लेसन यही है। नाउ द थिंग इज पैटर्न 5, वन एट वंडर, द फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ट्रैप होता है इसमें। व्हाट इट लुक्स लाइक: एक्सप्लोड्स अपवर्ड विद बिग गेन्स, फिजल्स, देन राउंड ट्रिप्स द एंटायर एडवांस एंड अंडरकट्स द होल स्ट्रक्चर ऑन एन अपसाइड डाउन वी। ऐसा ऊपर जाता झटके से, वन हिट वंडर, एक शॉट मारे, ये वो प्लेयर है जो आके एक छक्का मारा फिर आउट हो गया। दिस इज दैट, वो आपको पता नहीं ये पहले बॉल पे छक्का मारेगा या फिर पहला बॉल पे आउट होगा। So the iconic case, Shake Shack, nearly doubled in 8 weeks after its 2015 IPO, then gave back the entire move and spent 3 years in institutional due diligence phase. Indian example में है नायका हमारे पास, nearly doubled on listing day. देन उसके बाद ये 70% गिरता है एंड स्टेट बिलो आईपीओ प्राइस फॉर ईयर्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। द लेसन: फास्ट मनी मस्ट बी टेकन इफ यू डोंट सेल इनटू स्ट्रेंथ, द मार्केट टेक्स इट बैक। नाउ द थिंग इज द लास्ट वन, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, द मोस्ट कॉमन ट्रेजिडी। ठीक है, रिलायंस पावर, मतलब ये स्टॉक को तो मैं क्या ही बोलूँ, इसके बड़ी साथ तो इतना बढ़िया स्टोरी है। आर एंटायर फैमिली स्टॉक मार्केट जर्नी एंड स्टॉक मार्केट स्टोरी, इफ आई से इट स्टार्ट्स ऑफ विद दिस स्टॉक। आई हैव माई फैमिली मेम्बर्स हु इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, एंड उसके बाद ये स्टॉक ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि सारे लोग दे हेटेड मार्केट्स, एंड उन्होंने पीपीएफ में पैसे लगाए। लेट्स सपोज दे जस्ट, ये स्टॉक ने थोड़ा भी परफॉर्म कर दिया होता है ना, उनका जो थिंकिंग था मार्केट्स को लेके, दैट वुड हैव बीन बेटर। वो पीपीएफ में डाल के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते, आज जो भी पैसा बना है उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा पैसा रहता। सो दैट इज द थिंग, मैं सबको कहता हूँ, सबका एक्सपीरियंस मार्केट में सेम नहीं होता है। इट इज़ इसीलिए प्रॉपर एडुकेशन और प्रॉपर गाइडेंस के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया ना, दैट्स अ वेरी बिग इशू। एंड स्टार्टिंग में ही आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो गया, दैट इज़ अनदर वेरी बिग इशू। सो मेरे पापा के साथ पहला वाला केस हुआ कि मार्केट में आते ही खराब हो गया, और मेरे साथ दूसरा वाला केस है, मार्केट में आते ही इतना अलग एक्सपीरियंस, इतना मतलब लगा अब तो मार्केट ही सब कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब पैसा कमाना इतना ईज़ी है। पापा इतना मतलब पापा बस बोलते थे, अपने कमाने के टाइम आए तो देखो कितनी ईज़िली पैसे बन रहे थे, ऐसा स्टोरी हो गया था। सो दैट इज़ द रीज़न आई से मार्केट में कब आप आए हो ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमेशा ना, जो भी म्यूचुअल फंड्स, जो भी हेज फंड्स कुछ भी हो, उनका आप डेट देखिए कि वो फंड्स कौन से डेट पे स्टार्ट हुए थे। कुछ फंड्स देखिए, जैसे ही मार्केट उठने वाला होता है बहुत नए फंड्स आते हैं,
क्योंकि क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म में ये फिर बोल पाएंगे कि देखिए हमारे पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। अरे इन्होंने फंड ही चालू करी जब निफ्टी खुद ही 20% ऊपर गई। अगर निफ्टी खुद ही 20% ऊपर गई तो इनका फंड 40% ऊपर जा ही सकता है। अगर एक्सपर्ट्स है अपने एक फील्ड में तो हो ही सकता है। सो दिस इज वाई इनिश कौन से साल में, विच ईयर द फंड हैज बीन स्टार्टेड, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, extremely important. So now rare turnaround exits. Etsy was a disappointment that reinvented itself. Paytm 2024 to 26 में recovery shows pattern can morph after years and real profits. पैटर्न फिर से बन सकता है असली प्रॉफिट में, वही कह रहा हूँ। प्रॉफिट्स आने दीजिए, फंडामेंटल्स ठीक होने दीजिए, कंपनी को अच्छा करने दीजिए, कॉन कॉल्स, उसके बाद जो भी कंपनी कह रही है, इन्वेस्टर्स मीटिंग अटेंड कीजिए। अगर आप स्टॉक को फॉलो कर रहे हो उतने अच्छे से, स्टडी कीजिए। पैसे लगाना इज द लास्ट थिंग। यू शुड नॉट हरी टू पुट मनी इन एन आईपीओ स्टॉक, बट व्हेन यू थिंक यू शुड पुट money in an IPO stock, you should play it big and you should not play it small. The cold lesson: a good company is not automatically a good stock. Most IPOs never come back. Leaders be brutally selective. नंबर वन, इंडिया केस स्टडी, ठीक है, पेटीएम है ये, हाइप हैज अ प्राइस। ना पेटीएम का एक बार चार्ट हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं पहले। ओके, सो पेटीएम लिस्ट हुआ था। ओके, इसने अभी, पेटीएम ने अभी तक अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस नहीं किया, तो ये आईपीओ प्राइस पे पेटीएम आज आया है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स पेटीएम हैज एक्चुअली बिल्ट अ एक्चुअल बेस। और यहाँ पे पेटीएम लिस्ट हुआ था करीब 1300, 1400 के भाव पे, और आज ये 1400 के भाव पे है। कितने सालों के बाद ये लिस्ट हुआ था? 2021 में, और आज है 2026। सो 5 साल हो चुके हैं स्टॉक को। ये वन हिट वंडर जैसा भी केस है। देखिए लिस्टिंग हुआ, ओ नहीं, उल्टा है, ये नीचे से दिख रहा था, नीचे गिरता है, देन इट पुल्स बैक एंड देन इट हैज फॉरएवर बीन इन दिस डाउन ट्रेंड। नाउ इफ वी सी, ठीक है, लिस्टेड एट 1955, -9%, डे वन के क्लोज पे 27%। ओके, 1564 पे क्लोजिंग हुई इसकी। नाउ ऑल टाइम लो बना फरवरी 2024 310 पे। इस फैक्ट को एक बार वेरीफाई करते हैं। 310, ओके, आई थिंक हाँ, 310 पे ऑल टाइम का लो है पेटीएम का। पेटीएम का लो बना 310 पे, आईपीओ प्राइस पे -86% फ्रॉम द आईपीओ लिस्टिंग, एंड उसके बाद रिकवरी हुई है। रिकवरी आफ्टर फर्स्ट प्रॉफिट, स्टिल बिलो आईपीओ प्राइस। आईपीओ इसका जितने रेट पे आने वाला था उससे अभी भी नीचे है पेटीएम। सो नाउ इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर एट दैट टाइम, उस समय पे सबसे इंडिया की बड़ी आईपीओ थी, 18,300 करोड़ का आईपीओ था। -27% लिस्टिंग हुआ था डे वन पर, एक साल के अंदर -75% ये चला गया। नाउ द लो दैट वाज मेड वाज 310, 86% फ्रॉम द इशू। रिकवरी बिगैन ओनली आफ्टर द फर्स्ट रियल प्रॉफिट्स केम इन FY 25 एंड 26। ना 5 साल के बाद स्टिल बिलो 2150 आईपीओ प्राइस। ओके, सो नाउ लेट्स गो इनटू द जोमेटो का केस स्टडी देखते हैं। Okay, so now Zomato, classic pump and dump pattern that became a super growth stock. Listing pop plus 51%. Peak 170.69 का मारा इसने Zomato ने, and then November 2021 से it went below IPO price which was ₹76. Now let's go to Zomato's chart on trading view. Zomato. So now इसका नाम चेंज हो चुका है अभी Zomato का. This is Eternal. Eternal. Okay. ऐसा दिखता है स्टॉक कुछ। हाँ देखिए, सो इट गॉट लिस्टेड ओवर हियर, बहुत बड़ा बेस बनता है एंड देन इट मूव्स अप। सो इट लुक्स, द चार्ट लुक्स वेरी फेमस सिमिलर टू दिस। इफ यू सी, आपको दिख जाएगा। सी आईपीओ प्राइस, आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस क्या है इसका? सो दिस इज 116 समथिंग। ओके, सो नो मैटर व्हाट, चार्ट बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। सो -76% फ्रॉम पीक, उसके बाद 7x फ्रॉम द लो आफ्टर प्रॉफिटेबिलिटी प्रूवन। न्यू हाइज इन 2024 में ये न्यू हाई करते हैं, अभी ये फिर से अपना दूसरा बेस बना रहा है। Now the listed is plus 51% amid 2021 startup euphoria. Then -76% from the peak, -47 below the IPO price. 1.5 years of institutional due diligence base building while profitability emerge. So due institutions क्या करते हैं ना, वो वेट करते हैं कि कंपनी पहले अच्छा परफॉर्म करेंगी, उसके बाद only they will start putting their money in the stock. Okay, so now breakout 7x from the low, new all-time high in 2024. Textbook pump and dump super growth stock. Okay, now the next one, this is DMart. What a rare exception looks like. ठीक है, DMart के ये केस स्टडी है इंडिया में। ना आईपीओ प्राइस 299। आई देखिए चार्ट, देखिए यहाँ पे प्राइसेस मत देखिए थोड़ा। आई डोंट थिंक द प्राइसेस दैट आर टेकन हेयर इज 100% एक्यूरेट, बट चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। सो ये लिस्ट हुआ था, लेट्स सपोज ये लिस्ट हुआ था 604 पे, 102% का गेन हुआ था पहले दिन पे।
देन बेस ब्रेकआउट, ये स्टेयर स्टेपर पैटर्न है, गोल्डन पैटर्न। बेस बनाया उठा, बेस बनाया उठा, बेस बनाया उठा, और इसने कभी अपने पुराने बेस को, लो को नहीं तोड़ा। ये लो ने इस लो को नहीं तोड़ा, ये लो ने इस लो को नहीं तोड़ा, ये लो ने इस लो को नहीं तोड़ा, एंड देन ये 5,900 तक पहुंच गया तो अक्टूबर 2021 में, विच इज 20 टाइम्स फ्रॉम द आईपीओ प्राइस। Every patient buyer got multiple base breakouts who enter along the way. Okay, so now this is, even the legends made their wealth after proving themselves. So now this is Bajaj Finance, Infosys, TCS, Reliance, Titan, the pattern behind India's biggest compounders. So this is like a multi-bagger kind of thing we're talking about. The 100x moves comes years after listing in institutional advanced phase, after earnings जो होते हैं वो compound होते हैं. Decades of proving the business, ऑर्डिनरी स्टॉक, वेयरसॉट एंड इम्पेशेंट इन्वेस्टर। तो आप देखिएगा आइशर मोटर के चार्ट्स, आपको उतना रैली नहीं दिखेगा, बट इवेंचुअली यू विल सी आफ्टर प्रूविंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देर इज दिस एक्सप्लोसिव मूव एंड दैट स्टॉक बिकम्स अ 100 बैगर स्टॉक। सो हमेशा मैं कह रहा हूँ कि बेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now, Bajaj Finance, listed decades ago as Bajaj Auto Finance, the legendary 100x move happened mostly 2009 से लेके 2021 तक, long after listing, once the lending model was proven. Infosys में क्या था, 1993 में IPOs barely subscribed at ₹95. The generational wealth came over the following decades of delivered earnings. देखिए आप एक पैटर्न देखिए, अर्निंग्स के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कंपनी का अर्निंग्स बहुत मैटर करता है। इवन मैं कहूँगा ना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, अर्निंग्स का क्वालिटी भी से भी ज़्यादा अर्निंग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बुल मार्केट हो और अर्निंग्स आ गए, और अर्निंग्स का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं भी हो ना, तो भी स्टॉक्स भाग जाते हैं। सो शॉर्ट टर्म में अर्निंग आनी चाहिए। एज लॉन्ग एज सम कंपनी इज मेकिंग मनी, इंस्टीट्यूशंस विल समहाउ, एंड पीपल, बुल मार्केट हुआ तो कुछ भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, एंड जिन स्टॉक्स का अर्निंग्स आ रहा है वो स्टॉक्स बहुत ऊपर जाते हैं, क्योंकि उस समय पे तो जिनकी अर्निंग्स नहीं भी आ रही है वो भी ऊपर जा रहे हैं। सब बढ़िया है बुल मार्केट में, एंड वो भी पीक ऑप्टिमिज्म फेज में। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज हैपेंड इन 1977, धीरूभाई's आइकॉनिक रिटेल आईपीओ, बट द एम्पायर कंपाउंडेड ओवर डेकेड्स, नॉट ऑन लिस्टिंग डे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाई डू इवन गुड कंपनीज फॉल आफ्टर लिस्टिंग? ये क्यों होता है? इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स मैकेनिक्स। आपको समझना पड़ेगा, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, फाउंडर्स, फ्लिपर्स टू लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस, द हैंडओवर इज द बेस बिल्डिंग फेज। ये ओनर जो है ना, इसका ओनर का जो कैटेगरी होता है वो बदलता है। कुछ लोग इसमें अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ लोग, इन्हें कंपनी बनाई, उन्होंने पैसे बना लिए, अब उनका है कि हम पैसे ले और अब दूसरे कंपनी में जाके पैसे बनाए। सो दीज आर पीपल हु, जो प्राइवेट इक्विटी मॉडल है, जो वेंचर कैपिटल है, या फिर जो ओनर है, उन्होंने कंपनी चालू करी, दिमाग में आइडिया आई, उन्होंने कंपनी बड़ा करा, 15-20 सालों तक वो कंपनी 8,000 करोड़ की हो गई, दैट उस बंदे का हो गया है। उनको एग्जिट चाहिए, उनको 8,000 करोड़ अपने निकालने हैं, एंड उनको निकलना है कंपनी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीदेगा। सो यहाँ पे ओनर बदलता है। देन द लॉक इन एक्सपायर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स लॉक इन एक्सपायर 1 से 6 महीने इन इंडिया। सो एक ना इन्वेस्टर आईपीओ का हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया, कि जो भी बंदा एक्चुअल में कंपनी का ओनर है, एंड जिसके पास शेयर्स है, वो लॉक इन पीरियड में फंसा हुआ होता है, मतलब वो शेयर्स को बेच नहीं सकता है पहले के कुछ महीनों तक। सो इंडिया में 1 से 6 महीने का होता है। उसके बाद पीक साइकिल प्राइसिंग, आईपीओ क्लस्टर्स इन बुल मार्केट्स एट मैक्सिमम वैल्यूएशंस, रिवर्सन टू नॉर्मल वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू फॉलिंग प्राइस इवन इफ द बिजनेस ग्रोस। सो वही है, पीक साइकिल प्राइसिंग रहता है इसमें। आईपीओज होते हैं, क्लस्टर करता है बुल मार्केट में मैक्सिमम वैल्यूएशंस पे, एंड देन वो क्या होता है, वापस आता है अपने नॉर्मल वैल्यूएशन पे। नॉर्मल वैल्यूएशन पे वापस आना मतलब प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। सो इवन इफ द बिजनेस ग्रोस, गिर सकता है, ठीक है। देन नो ट्रेडिंग हिस्ट्री, नो सपोर्ट लेवल, नो फंड ओनरशिप, थिन इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, नथिंग टू कैच द स्टॉक व्हेन सेंटिमेंट टर्न्स। इसका कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द आईपीओ स्टॉक्स, मैं कहता हूँ कि इस पे चार्ट ही नहीं है। इस पे क्या मैं एनालाइज करूँ? चार्ट बनेगा तो ना इंसान एनालाइज करेगा, इस पे चार्ट ही नहीं है। एनालिस्ट रियलिटी चेक, पोस्ट लिस्टिंग इंडिपेंडेंट कवरेज बिगिंस, डाउनग्रेड्स एंड सेकेंडरी ऑफरिंग हिट्स द हाई प्रीमियम। उसके बाद रिटेल एग्जॉशन, लिस्टिंग गेन्स के बाद डंप होता है 1 से 5 दिन में, क्योंकि रिटेलर्स भी कुछ स्टार्टिंग में गेन मिल गया, थोड़ा गिरेंगे, बेच देंगे। वंस द फ्लिपर्स आर डन, डेड डिमांड वैक्यूम फॉलोज। उसके बाद द नेक्स्ट पेज विल मूव ऑन, तो लिक्विडिटी टिल, फॉलो द बिग मनी फुटप्रिंट्स, ठीक है। All IPOs 28%, percentage that went on to the gain of 200% or more. IPOs trading more than $20 million per day, 58%. इंस्टीट्यूशंस को ना क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। अगर उन लिक्विडिटी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशंस कुछ कर ही नहीं सकते। फंड्स मस्ट बाय मिलियंस ऑफ शेयर्स। एक जो म्यूचुअल फंड है, कोई भी फंड है, उसको बहुत सारे शेयर्स चाहिए। वो ऐसा नहीं कि 10-20 शेयर्स लेके खुश हो जाते हैं वो लोग।
then only touch liquid stock. Their slow accumulated creates long uptrends. उनका जो स्लो एक्यूमुलेशन रहता है ना, लॉन्ग टर्म में जब उनके पास इनफ क्वांटिटी आ जाए एक शेयर का, फिर ही वो स्टॉक को लेके चलते हैं. द बेंचमार्क क्या है कि $20 मिलियन से ट्रेड होना चाहिए एक दिन में. आई थिंक इंडिया में इसका थोड़ा अलग वैल्यू होगा. दिस इज आई थिंक फॉर द यूएस मार्केट्स, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट. अब उसके बाद ऑफ लिक्विड स्टॉक्स 75% गेन, 75% गेन, 100% प्लस. राइजिंग डेली ट्रेडेड वैल्यू अर्ली इन स्टॉक इन अ डेली स्टॉक्स लाइफ इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिल दैट बिग मनी इज अराइविंग. मैं आपको कह रहा हूँ वॉल्यूम पे नजर रखिए, आईपीओ पे. मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि 3 थिंग्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली नो अबाउट, एंड मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा. दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट. बट HVE, HVIPO एंड HVE1, ये 3 कैटेगरी है जिसपे आप एक्चुअल में वेरी वेरी बिग मूव्स को पकड़ सकते हैं इंडियन मार्केट में, एंड ये प्रूवन है. मैं आपको दिखा दूंगा. आई विल शो यू एंड आई विल मेक अ वीडियो आफ्टर दिस वीडियो दैट हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड स्टॉक्स एंड IPO स्टॉक्स की कौन सा भाग सकता है. सो नाउ इंडिया ट्रांसलेशन में क्या लिखा है इन्होंने, वॉच एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू राइजिंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर प्लस ग्रोइंग FII एंड DI एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स. हाँ, FII DI के होल्डिंग्स अगर बढ़ रहे हैं, DI, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, FII DI आने से पहले ही अगर आपने एंट्री लिया किसी स्टॉक में, देन आपके चांसेस बहुत हाई है आप उस पर पैसा बनाएंगे, क्योंकि जब वो खरीदेंगे तो यू आर अर्लियर इन द गेम देन दे आर. सो वो जब खरीदेंगे, वो बाइंग प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो आपने और नीचे खरीदा होगा, तो आपके खरीदने के बाद उनका और, ड्यू टू मोर बाइंग प्रेशर, इवेंचुअली थिंग्स विल गो अप. नाउ holdings in shareholding data. So now think where to buy. Only 4 valid buy points हैं एक IPO के पेज में. नंबर 1, IPO बेस ब्रेकआउट. छोटा होता है, consolidating 7 weeks of listing, 7 हफ्तों के लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, एंड दैट इज द ट्रेडिंग एरिया. ये पहला ट्रेड वाला एरिया. उसके बाद है इनिशियल बेस ब्रेकआउट, अ बेस फॉर्मिंग लेटर देन 7 weeks, स्टिल बिफोर द इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज. बहुत बड़ा है, 7 हफ्ते 8 हफ्ते वाला बेस इज स्टिल एन IPO बेस, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज. ना शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट टर्म यहाँ पे ट्रेड करना है. ना ब्रेक अवे गैप, अ मैसिव गैप अप, 25% से ज्यादा का ओपन एंड क्लोज वर्सेस प्रायर डे ऑन ह्यूज वॉल्यूम. वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो चुका है. आउट ऑफ अ प्रॉपर बेस, एग्जांपल फेसबुक ऑन जुलाई 2013, पावरफुल इन ईदर फेज, ट्रेड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है इस पर. Now then the first mature base breakout, the base that forms after the institutional due diligence phase is complete. The long-term entry stats of the institutional advance phase. Golden rule, don't buy extended 3 से 10% above the breakout point. Don't average up during the institutional IPO AP phase. Don't bottom fish inside the institutional due diligence phase. ये 3 रूल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप ब्रेकआउट बायर है, आप ब्रेकआउट्स खरीदते हैं, अगर आपका बाई पॉइंट से स्टॉक 10-20% ऊपर उठ चुका है तो पॉइंटलेस है. वो ब्रेकआउट आप मिस कर चुके हैं, उस पर एंट्री लेके कुछ नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप पे लॉस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्रेकआउट एंड जो पूरा ट्रेडिंग टेक्निक है वो मिस हो चुका है. दैट इज कम्प्लीटली मिस्ड. ना उसके बाद एवरेज मत कीजिए इंस्टीट्यूशनल एडवांस AP फेज में. आई मीन दिस इज द पॉइंट विच आपको, मतलब इस पे और बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जा सकते हैं हम लोग, बट एज ऑफ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशनल एडवांस फेज में नहीं कर रहे हैं हम लोग. देन डोंट बॉटम फिश. ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई स्टॉक जो 200 का है, भाव बढ़िया लग रहा है, एक आपने गाड़ी खरीदी 500 रुपये की, ठीक है, अब कल को वो गाड़ी आपने नहीं खरीदी उस दिन और वो अभी 250 की होगी, तो और अच्छी बात है ना, आपको वो गाड़ी और खरीदनी चाहिए, क्योंकि अभी वो और सस्ते की है. सो डोंट बॉटम फिश इनसाइड द इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया हो गया, अभी उसको खरीदना पड़ेगा. नहीं, जो 200 का है वो 100 का आ सकता है, 100 50 का जाएगा, 50 25 का, 50 7.5 का, 7.5 का 3.75. सो कुछ भी हो सकता है. सो डोंट बाय इफ समथिंग इज जस्ट बिलो, कि वो हाई 1000 का मारा था, 500 का आ गया, तो भाई बस सोच, अगर 1000 तक चला गया तो हमने 100% गेन कर लिया. दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव सीन ऑन द सीन इन इंडिया, एंड आई हैव सीन इट अक्रॉस यूट्यूब पे. बहुत लोग प्राउडली दे प्रोमोट कि देखिए ये स्टॉक 2000 का था और 500 पे आ गया, मतलब ये 2000 पे फिर से गया, तो देखिए कितना गेन हो सकता है आपको. मतलब let's leave it. Let's not make this video with ranting and talking about what other people are doing. We'll continue to the next slide. So now when to sell, the 4 tested life cycle sell rules. Ascenders, ठीक है, what I'll say is, ठीक है, ascender mid term 40 week average, आप इसको पढ़िए. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. नाउ क्यों ऐसा है,
क्योंकि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग you have a different kind of sell rule, and if you are trading you have a different kind of sell rules. Okay, so now मेरा पॉइंट गोल इस वीडियो को बनाने का कुछ और था, बट ये यहाँ पे जो ये रिसर्च करके इन्होंने बताया है, आई डोंट फॉलो दिस मच, बट आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एसेंडर का क्या है कि सेल हाफ ऑन क्लोज 3%, जैसे यहाँ पे ये 3% वाला रूल है ना, आई डोंट लाइक इट। मतलब हर स्टॉक का वोलेटिलिटी अलग होता है। तो ये इन्होंने एक रिसर्च करी है। इट इज़ नॉट दैट आई एम सेइंग दैट इट्स रॉन्ग और एनीथिंग, क्योंकि मार्केट्स में देर इज़ नथिंग रॉन्ग, सब सही है। सही हो जाए तो सब सही है, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, मार्केट की गलती। सो यू कैन रीड दिस एंटायरली, आप इसको पढ़िए, एंड इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So I'm just going to move to the next slide as of now. So a 10% stop loss from the buy point on every trade, size to a full stop out cost no more than 1% of your capital. वही 10% वाला रूल ये बता रहा है. So now let's move on to the next slide, which is the trade of bigger gains demand bigger pain. ठीक है, मीडियन परसेंटेज गेन असेंडर में 51%, मिड टर्म में 70%, 40 वीक में 81%, एवरेज में इतना. बट इसमें मीडियन ड्रॉडाउन कितना है 40 वीक पे? $102 का. ठीक है, द 40 वीक रूल मेड ऑलमोस्ट 81%, बट फोर्स इन्वेस्टर टू सिट थ्रू 102K मीडियन ड्रॉडाउन्स ऑन Amazon. It returns 1805%, but with a median $2.5 million peak to trough swing. There is no reward without enduring pain. Pick the rule that matches your stomach. So इन्होंने ना कुछ बेसिकली रूल्स दिए हैं, ठीक है। बट आई लाइक, मतलब एक बार ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पार कर दे, वी विल ट्रेड इट इन अ डिफरेंट वे. एंड एक बार लेट्स सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक, तो फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए आपको ना, जब आप स्टॉक खरीद रहे हैं तभी आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों स्टॉक ले रहे हो और आप कब आप स्टॉक को बेचेंगे. इफ यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू सेल दैट स्टॉक, डोंट बाय दैट स्टॉक. अगर आपको पता ही नहीं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल कि सेटअप में क्या चेंज आए तो मैं बेच दूंगा, सो देन यू आर नॉट रेडी टू बाय दैट स्टॉक ऑल्सो. सो मेरा पॉइंट यही है. So now the thing is money management, how pro IPO survives. Okay, because you can only compound if you're still in the game. One recent IPO at a time, half the position versus a mature stock, full size only for liquid high quality issues. मैं यही कह रहा है कि फंसने नहीं चाहिए आप, ठीक है. Now the seller's portion into strength, कुछ भी हो जाए, अगर बहुत एक IPO स्टॉक लिया आपने और बहुत ज़्यादा उठ चुका है, उसको थोड़ा बेच दीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ पे बेचना ही मतलब वो क्या कहते हैं, स्मार्टनेस है. नहीं तो आपको ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, बट अगर जब तक प्रॉफिट स्क्रीन के ऊपर है, आपने बुक नहीं किया, वो आपका पैसा नहीं है. You have to understand that. So now match sell rules to phase and pattern. Offensive rules in the IPO AP, defensive long-term rules in the IAP. Decide before buying. मैं वही कहा मैंने अभी कि आपको खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि आप कब बेचेंगे. Now boss, buy once sit still. Take the initial position and do not pyramid during the IPO AP. Averaging up raises your cost and puts the odds of your stop out. So now ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, this is kind of a momentum trading का game है ये. This is a completely different thing that we can cover in some other video that we can make eventually. But इस वीडियो में इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है. But what they're saying is, आप एक बार खरीद लेंगे, buy once, sit still, ठीक है. एक बार आप खरीद लीजिए एंड उसके बाद आप पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है. बट अगर आप एवरेज करेंगे, ऊपर में एवरेज करते जाएंगे, क्या होगा ना, आपको जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो ऊपर जाएगा. सो इवेंचुअली जब स्टॉक गिरेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा जल्दी होगा. आप समझ रहे, आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने कोई चीज़ ऊपर खरीदते खरीदते खरीदते, एक में था पहले आपने खरीदा, फिर आपने 10 रुपये पे खरीदा, फिर 15 रुपये पे, फिर 20 रुपये पे, ऐसे करते 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 आपका क्या होगा कि जो बाइंग प्राइस है वो एवरेज बाइंग प्राइस वो ऊपर जाते रहता है. सो जब स्टॉक गिरेगा तो आपका लॉस भी ज़्यादा जल्दी होगा. So 10% stop loss, 8% capital risk. This is a trading rule. Again, something not to talk on this video directly. Trade IPOs only in bull markets. मगर आप ट्रेड कर ही रहे IPO तो प्लीज बुल मार्केट में करिए. न्यू इश्यूज गेट क्रश्ड इनटू करेक्शंस. नेवर फाइट द जनरल मार्केट ट्रेंड. ये तो गोल्डन रूल है. एनीवन दैट इज स्मार्ट, इवन आप जाइए, आप हॉवर्ड मार्क्स सर के एक इंटरव्यू है, आई थिंक इट इज़ अ 30 मिनट्स इंटरव्यू. आई विल ट्राई टू फाइंड इट एन लिंक, नहीं तो आगे मैं कभी ना कभी दिखाई दूंगा. और आप नहीं तो सर्च कीजिए उनका ना हॉवर्ड मार्क्स, एंड यू विल फाइंड दैट उन्होंने कहा है कि वी नेवर फाइट द जनरल मार्केट ट्रेंड. वो यही कहते हैं कि अगर मार्केट 10% गिर रही है तो हमारा गोल यही रहता है कि हमारा फंड 5% गिरे. सो क्या है कि अगली बार जब मार्केट 10% 20% उठेगी, तब जो हमने 5% की बचत करी उस पैसे को भी हम लगाएंगे. सो हमारा पैसा क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में मार्केट से कंपाउंड हो गया. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग.
Now the next is mental capital preservation, MCP, the line in the sand. The mental capital preservation stock formula, buy price plus peak minus buy into MCP percentage. से इन्होंने एक फॉर्मूला देके रखा है यहाँ पे which is like helpful for you if you use it. So example क्या है, bought at 20, peak है 50 का, refuse to give back more than 60% of profits, MCP 40. So sell below 32 रुपए के नीचे आपको बेच देना है. So ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है. Like if you want to book gains, this is a formula that will let you know at what price should you sell and what price should you buy. Not what price should you buy, when should you sell. So raise the stop as the stock makes new high. जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते जाएगा आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है. Apply after the institutional due diligence phase and the IPO advance phase is too volatile for it. Reality check to hold elite winners. For the majority of their moves, the study found you must tolerate giving back up 65% of the peak profits. So the gain achieved will be plus 50%, plus 100%, plus 200%, plus 300%. Now pullback survivable at 45% MCP. आप 18.3% का pullback ले सकते हैं 27. So ये क्या है ना, basically आपको protect कर रहा है. This is protecting you. If you see, if you buy a stock and ये pullback करता है, कब आपको बेचना चाहिए, it gives you an accurate price. So at 35% पे क्या होगा, 50.6% पे आपको सेल कर देना है पुल बैक पे. सो दिस इज इट. Why it matters? Because a bigger cushion lets you survive bigger correction. Tesla's 40% correction in 2013 shook out every holder with 45% MCP discipline when the rode the 8x move. So that is it. And ये MCP का एक फॉर्मूला है. Just please note it down, take a screenshot of it, and आप इसमें जाके actually back test करके देख सकते हैं. And I have seen it and I like this rule. I'm not gonna lie. So now the thing is the IPO life cycle playbook step by step. IPO announcement हुआ, listing date, read the RHP, how much is the offer for sale versus fresh issue, who's selling, valuation versus listed peers. Listing day, no long term buying, optional small, rule based listing gain, trade with a hard stop. Note the day 1 high and the low and the first week close. Now उसके बाद week 1 to week 20 में IPO AP phase. If a proper base forms and breaks out on volume, it is a short term trade. Trade only, sell into strength. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल एडवांस फेज है ये, 1 से 20 हफ्ते के स्टार्टिंग पे. नाउ द इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस फेज कुछ महीनों से लेके 2 साल 3 साल 4 साल भी जा सकता है. इस पे आपको फंडामेंटली चीज़ें देखनी है. अर्निंग्स क्या बोल रही है, डेली ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं, म्यूचुअल फंड क्या कर रही है, FII का होल्डिंग बढ़ा है क्या, बेस जो है बेस प्रॉपर बना है क्या. कभी कभी ये सारे स्टॉक स्टेज 2 में नहीं आ सकता है. आई टेल यू लेटर क्यों नहीं आ सकते, बट यू हैव टू वॉच आउट फॉर द फर्स्ट बेस वेरी, क्योंकि यहाँ से ना मल्टी ईयर का गेन आ सकता है, मल्टी ईयर का पुश आ सकता है. तो लॉक इन एंड सप्लाई एब्जॉर्ब. फर्स्ट मैच्योर बेस ब्रेकआउट, द लॉन्ग टर्म एंट्री, ब्रेकआउट ऑन बिग वॉल्यूम, पास द टर्बुलेंस ऑन प्रॉपर पोजिशनिंग, 10% स्टॉप. तो हाउ यू ट्रेड, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक. ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि बेस बनने के बाद गेम होता है IPO में, और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं आप. ठीक है. तो IPO AP मैं तो कहता हूँ कि अगर लाइफ टाइम हाई से नीचे खरीदने वाले जो भी ये एनालॉजी यूज़ करते, उससे बेटर है कि आप बस थोड़ा फंडामेंटल, अच्छा फंडामेंटल देख के अगर आप स्टॉक खरीद लेंगे ना IPO वाला, हो सकता है कि अब अगले बहुत बड़े रैली के अंदर हो. So another thing is the 10 commandments of IPO investing. And IPO is priced for the seller, not for you. हमेशा याद रखिए, जो IPO बेच रहा है वो अपने प्रॉफिट करने आया है, आपको प्रॉफिट नहीं कराने हैं. नंबर 2 रूल, लिस्टिंग गेन्स आर अ ट्रेड, नेवर लेट अ ट्रेड बिकम एन इन्वेस्टमेंट. लिस्टिंग वाला जो दिन होता है वो एक ट्रेड है, वो कभी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें स्टेटिस्टिकली दिखाई, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है. So 91% of the IPOs trade below their day one low. The market will offer a better price. उसके बाद 91% IPOs, मैंने कहा ना 10 में से 8 IPOs ऐसे हैं, बस 9 IPOs जो अपने डे वन के लो से नीचे नहीं ट्रेड करते हैं. बाकी सारे अब जो भी प्राइस पे लिस्टिंग होता है उससे नीचे ही आते हैं. सो फास्ट गेन राउंड ट्रेड, 72% ऑफ क्विक डबलर्स गिव इट ऑल बैक विद इन अ ईयर. द लॉन्ग बेस IDDP फेज इज नॉट बोर्डम, इट इज इंस्टीट्यूशन डूइंग योर होमवर्क. So now उसके बाद है the first mature base breaks out in a real long term entry. Same first mature real base बनने दीजिए, उसके बाद entry लीजिए. Then follow the liquidity tail. Big money leaves footprint in daily traded value. See the volume. Volume, 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 volume. Volume एक ऐसी चीज़ है जो ये छुपा नहीं सकते हैं आपसे. आपका edge है volume. प्लीज डोंट इग्नोर वॉल्यूम. वॉल्यूम को देखना सीखना पड़ेगा हमें. वॉल्यूम देखना ही नहीं आता है, मैं तो कह रहा हूं ना, बेसिक चीजें नहीं पता है.
स्ट्रक्चर देखना नहीं आता है, वॉल्यूम देखना नहीं आता है, चले हैं बॉलिंजर बैंड्स के साथ आरएसआई को एमएसीडी को मिक्स करके हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी और इससे करोड़पति बन जाएंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जितने भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, अगर कोई सच्ची में एकदम स्ट्रैटेजी है उनके पास और एकदम वो तगड़ी, मतलब एक एक दिन में पैसा, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, फिर कुछ भी है, पैसा इतना बन रहा है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी क्यों देंगे? स्ट्रैटेजी क्या है? एज है कि मुझे कुछ ज्यादा आता है मार्केट में, आप समझ रहे हैं? एज है। और एजेस जो होते हैं ना, ज्यादा दिन के लिए मार्केट में नहीं रहते, क्योंकि मार्केट्स आर एफिशिएंट इन नेचर। इवेंचुअली कोई भी मार्केट में गैप आया, लोगों को पता चलेगा नहीं, वो लोग इतना उसको ट्रेड करेंगे, उस गैप को मार ही देंगे। किसी के पास एज है ना, तो इसीलिए एल्गो ट्रेडिंग, इन सब में क्या है कि एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर एल्गोरिदम हर सिनेरियो के लिए बना ही नहीं है। एवरी एल्गो नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू वर्क, ठीक है? नेवर एवरेज अप इन द आईपीओ फेज, बाय वंस, सिट स्टिल। उसके बाद डिसाइड द सेल रूल्स, स्टॉप लॉस बिफोर यू रिस्क लेस देन 1% ऑफ योर कैपिटल। अ गुड कंपनी इज नॉट ऑटोमेटिकली अ गुड स्टॉक, बी ब्रूटली सिलेक्टिव। अ गुड कंपनी इज नॉट अ गुड स्टॉक, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एक अच्छी कंपनी कितना भी अच्छा प्रॉफिट दे, कितना भी बढ़िया नाम हो, प्रोमोटर कितना भी चैरिटी करे, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका स्टॉक ले लेना है। वो चैरिटी कर रहे हैं, आपको नहीं करनी है, ठीक है? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज दिस मास्टर क्लास नॉट सेइंग? मैं एक चीज पर यही बता देता हूँ, लाइक आई जस्ट वांटेड टू लेट एवरीवन नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वी आर नॉट सेइंग ऑल आईपीओस आर अ स्कैम। सारे आईपीओ स्कैम नहीं है। द मैकेनिज्म इज लेजिटिमेट एंड फंड्स रियल ग्रोथ। नेवर अप्लाई फॉर एन आईपीओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। डिसिप्लिन लिस्टिंग गेन ट्रेड्स आर वैलिड स्ट्रेटेजी, ठीक है? डिसिप्लिन से अगर आप लिस्टिंग गेन्स खाने का ट्राई करते हो, इट इज पॉसिबल। मैं नहीं करता हूँ, आई जस्ट वांट टू डू इट, क्योंकि 15,000 20,000 रुपए का एक लॉट मिलता है, उस पे 10 30 40 100% का भी गेन आएगा, तो सो लिटिल गेन, उससे बढ़िया मैं बैठ के बुक्स पढ़ लूंगा कुछ। So no IPO ever runs from day one. Stair stepper, rocket ship exist, DMART, they are just rare. Technical patterns are guarantees. Pattern morph, probabilities not prophecies. वही कह रहा हूँ कि टेक्निकल पैटर्न बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो भागेगा, ठीक है? You have to understand that टेक्निकल पैटर्न बना भागेगा नहीं है। ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। क्या हम बोल रहे हैं? द ऑड्स ऑन डे वन आर स्टैक्ड अगेंस्ट द बायर, लॉन्ग टर्म बायर। तो पहले दिन पे जो अगर कोई लॉन्ग टर्म खरीदने आ रहा है, द ऑड्स मतलब जो आपका प्रोबेबिलिटी से जीतने का वो अगेंस्ट है, आपके ये चांसेस ज़्यादा है कि ये आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओके, द पेशेंस इज द पोजीशन, द बेस आफ्टर द आईपीओ इज योर फ्रेंड्स नॉट योर एनिमी। पेशेंस ही एक पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, द मनी इज योर पोजीशन, बट आपका जो धैर्य है दैट इज अ बिगर पोजीशन, बिकॉज जिस दिन आपका धैर्य टूट के आप बेच देंगे स्टॉक को। पेशेंस इज इटसेल्फ अ पोजीशन। आप इस लाइन का ना मतलब समझिए, पेशेंस इज अ पोजीशन। सो ना उसके बाद है प्रूव बीट्स प्रोमिसेस, बाय आफ्टर अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशंस कंफर्म, प्रोसेस बीट्स प्रेडिक्शन, फेज पैटर्न, बाय पॉइंट, सेल रूल, रिस्क कंट्रोल। सेम सेम एवरीथिंग सेम। प्रोसेस ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एंड प्रोसेस को फॉलो कीजिए। कभी भी अपने प्रोसेस से गद्दारी मत कीजिए, नहीं तो इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज यू विल रूइन द मैथ। वंस द मैथ इज रूइंड, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग इज मैथ, ट्रेडिंग इज मैथ। दीवार पे रखिए, लिख के रखिए इसको, दिन में 3 बार पढ़िए। ट्रेडिंग इज मैथमेटिक्स। ट्रेडिंग का मैथ सीखना पड़ेगा आपको। वंस यू नो द मैथ ऑफ ट्रेडिंग, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इवन विथ अ विन रेट ऑफ 20%। दुनिया में ऐसे लोग हैं दैट हैव मेड $5,000 से $100 million। सो दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिग थिंग, ठीक है? ओके, सो सोर्सेस क्या है इसके? स्टडी एंड फ्रेमवर्क, फाइंडिंग लाइफ साइकिल फेजेस, पैटर्न्स, बाय सेल रूल, स्टैटिस्टिक और पैराफ्रेज फ्रॉम दिस। ये बुक से मैंने सारी चीज़ें रिसर्च करी। मैं द लाइफ साइकिल ट्रेड, हाउ टू विन एट ट्रेडिंग आईपीओज एंड सुपर ग्रोथ स्टॉक, यू कैन डाउनलोड इट, बाय इट, जैसे आपको मर्जी, बाय ईव, जो भी ऑथर है इनके, एंड ये स्टडी हुई थी। यू कैन रीड दिस इन द बुक डायरेक्टली। नाउ फॉर द इंडियन मार्केट डेटा, पेटीएम, जोमेटो, डीमर्ट, एलआईसी, नाइका, आरसीटीसी, आर पावर लेवल्स, प्राइस लेवल्स आर अप्रॉक्सीमेट सोर्स फ्रॉम पब्लिक एक्सचेंजेस। मैंने यही कहा, प्लीज इग्नोर द प्राइसेस, जस्ट लुक एट द चार्ट्स बिकॉज दे लुक द सेम। प्राइस मैटर नहीं करता, चार्ट मैटर करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर गिविंग अ डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट ओनली। ये आपका नेटफ्लिक्स था अभी तक, सो जस्ट आप चिल करते हुए इसको देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है।
प्लीज़ डू योर ओन रिकमेंडेशन रिसर्च। मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क, रिस्क हमेशा है, कोई आपको अमीर नहीं बनाएगा आपके अलावा। पास्ट पैटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स, पहले जो हो चुका है इसका कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी होगा। और हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से प्लीज टेक एन एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। ट्रेड डॉट पार्थिव एंड द प्रेजेंटर मे होल्ड पोजिशन इन सिक्योरिटीज डिस्कस्ड, मेरे इन कुछ कुछ सिक्योरिटीज पे मेरा पोजिशन हो सकता है। So this is the end of our slide. Thank you for watching this video. The base is not the boring part, the base is the opportunity. Exactly. So that is how you should see IPOs. Thank you for watching this masterclass. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जैसा आपको लिखना है कमेंट्स में कुछ बताना है, व्हाट वीडियो नेक्स्ट शुड आई ब्रिंग नेक्स्ट। एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग आई एम ऑन द स्पीड मोड, आई विल मेक वीडियोज ऑफ सच हाई क्वालिटी एंड मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा विच विल जेन्युइनली बी यूजफुल। So please like stay on track, keep tracking the channel, and I promise you I'll not disappoint you with the content. Thank you everyone for watching this video. See you guys in the next video. Do let me know what did you learn and how this thing actually helped you. And please do your part. Go and do your own research. Stocks खोलिए and पहले डेट पे जाके देखिए उन्होंने क्या किया. That is it everyone. See you guys in the next video. Bye bye.